बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुशामदीद, मरहबा बिकुम। कैफ़ अंतुम? अना अहसन अल-यौम। मैं बेहतर हूँ आज, लेकिन मैं पूरी तरह से मैं खुद तो कुछ बेहतर हूँ, मेरी आवाज़ बेहतर अभी नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि इसमें टाइम लगेगा, तो मैं अपनी आवाज़ को बहुत सेव रखती हूँ थ्रू आउट द वीक। कह लें कि मैंने इस क्लास में बोलना होता है, मुझे एक्चुअली वॉइस रेस्ट ही रिकमेंडेड है अभी तक, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। आज की क्लास तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आयादा है सबक नंबर 1 से लेकर 11 तक। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स अव्वल के अल्हम्दुलिल्लाह हम मिडल तक पहुंच गए हैं। हमारा मिड क्विज प्लान है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तो उससे पहले आज की क्लास में अब तक के 11 सेशंस में पढ़े गए असबाब का हम एक रिकैप करेंगे। तो मटेरियल तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था अल्हम्दुलिल्लाह जो अब तक हमने कवर किया, तो कोशिश करेंगे कि उनके इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं, उनको हम ज़रूर टच कर लें। तो रिकमेंडेड ये है कि आप लोग अपने साथ साथ नोट्स भी ले रहे होंगे, आज भी लीजिएगा। आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा हैंड रेस करके, क्लास के दौरान भी और इसके बाद ग्रुप में भी इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। किसी भी चीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी तो उसको कवर करते रहेंगे। आज हम क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है इंशाल्लाह। तो कोर्स का जो एक क्विक तारुफ इस तरह से है कि कुछ स्लाइड्स को मैं जस्ट पास कर दूंगी, आपके पास स्लाइड्स शेयर भी हो जाएंगे, आप बाद में इनको देख भी लीजिएगा। मैंने अहम समझा कि मैं दोबारा से बताऊं कि ये कोर्स डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने हमारे लिए बनाया हुआ है। ये इस कोर्स के फाउंडर हैं और अरशद इकबाल मलिक साहब जो कि अल-फलाह मंजिल के चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान में इस कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया और उन्हीं की सरपरस्ती में यानी अल-फलाह की सरपरस्ती में ये कोर्स आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा मैं आपकी टीचर हूँ, अगर कुछ लोग अभी तक नहीं जानते हैं, और ये हमारा सपोर्ट स्टाफ है और ये हमारी अल-फलाह की बिल्डिंग है। ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रही थी दोबारा से। और अल-फलाह का विजन क्या है कि सोई हुई उम्मा को जगाना है, यानी रिवाइवल करनी है इस उम्मा की। कैसे कि उनको कुरान की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो हमारे अंदर, और हम 24/7 बेसिस पे अपनी पर्सनल लाइफ्स में, अपनी फैमिली लाइफ्स में हम इस्लाम को, इस्लाम के अहकामात को अप्लाई कर सकें। कोर्स का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या था कि कुरान मजीद सीखने का, समझने का बहुत आसान और बहुत ही क्विक वे है, बहुत तेज़ है, बहुत आसान है। और ये है कि 50% वोकेबलरी ऑफ द कुरान हम 20 आवर्स में इंशाल्लाह सीख लेंगे। 20 टोटल लेसन हैं, 20 क्लासेस होंगी। और आज हम क्या कर चुके हैं कि 11 क्लासेस हम कर चुके हैं, और उसके बाद आज की क्लास हमारी जो है वो रिवीजन की क्लास है। कोर्स के मकासद क्या थे, इनका थोड़ा सा एक इनके ऊपर एक नज़र डाल ली जाए कि कुरान समझना आसान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन आप लोग कुछ न कुछ कुरान के अल्फाज को पहचानने की अब अपनी सलाहियत को महसूस कर रहे होंगे और उसको यूज़ कर रहे होंगे। नमाज समझ में आ जाए, ज़ाहिर है कि हम नमाज के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं इस कोर्स में, और नमाज मौसर हो जाए, समझ में आएगी, इसका हमें मीनिंग और हर चीज़ डेप्थ में, सारी तस्बीहात और हर चीज़, इनका पैगाम समझ में आएगा, तो हमारी नमाज के अंदर खुशू और खुशू ज़रूर पैदा होगा। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़, जिसके ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं, जो कि हमारा एक वो जो 4 स्टेप्स का जो हमारा है ना, दुआ, एहतिसाब, प्लान, तबलीग वाला जो हमारा लोगो है, उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि हम हर चीज़ को उसके साथ कनेक्ट करके उसमें से असबाक हासिल करें। नेका माल की तरगीब, ज़ाहिर है कि जब कुरान समझ में आता है, हम कोई ना कोई हदीस या कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज भी हर लेसन में से हम डिराइव करते हैं, तो उससे हमारे इखलाक और अमाल पे डेफिनेटली अच्छा असर ही अल्हम्दुलिल्लाह पड़ रहा होगा। और अरबी बोल चाल के बहुत दिलचस्प छोटे छोटे जुमले तो हम सीख ही रहे हैं।
तो ये हमारे कोर्स के कुछ मकासद थे, और एक नज़र डाल लेते हैं कि हमारे कोर्स का निसाब क्या है। इसमें से देखिए कि सूरतुल फातिहा और सूरतुल इखलास ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और इसके अलावा ये वाला जितना भी पोर्शन है ये हम पूरा कर चुके हैं। आज़ान, दुआएं जो थी वज़ू से रिलेटेड, रुकू सुजूद की तस्बीहात, तशहुद और दुरूद शरीफ वगैरह ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें से अब हम आइंदा आने वाले असबाब में इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। कुछ सूरतें हैं और कुछ मज़ीद अस्कार वगैरह, अहादीस वगैरह भी हम आखिरी लेसन्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है, आपने ये देखना है, ये कुछ डेटा आपने याद रखने कि कुरान यानी जो मुसहफ होता है, जो कुरान की किताब होती है ना उसको मुसहफ कहते हैं ना, ये जो नुस्खा होता है कुरान का उसको कहते हैं। उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 600 हैं, और हर पेज पे हमारे पास 15 लाइनें होती हैं, जो एक स्टैंडर्ड हम जिसको नुस्खा कंसिडर करते हैं। डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड नुस्खा की बात करते हैं, और हर सतर में 9 अल्फाज होते हैं। उसके बाद एक हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 15 इंटू 9, तो तकरीबन हमारे पास जो 130 हर पेज के ऊपर वर्ड्स आ जाते हैं। और जब हर पेज के वर्ड्स का हमें पता चल गया तो फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुरान मजीद में टोटल 78,000 वर्ड्स हैं। तो ये वो डेटा होते हैं जो हम आपको अक्सर लेसन के एंड में हम आपको बताते हैं कि आपने इस लेसन में इतने नए अल्फाज सीखे जो कि कुरान में इतनी मरतबा रिपीट हुए और आपने टोटल क्या गेन किया है। तो इस स्लाइड को और ये जो सफ़हात और ये जो लाइंस वगैरह हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप इस डेटा को दोहराते रहा करें। किसी को अपने इस कोर्स के बारे में कुछ बताना है, समझाना है, मोटिवेट करना है या दावत देनी है, जब भी ये डेटा आपके बहुत काम आता है लोगों को पैगाम समझाने के लिए कि ये कोर्स किस कदर आसान है और इसका रिजल्ट कितना जल्दी सामने आता है। ये हमारे कोर्स का प्लानर है जिसमें मैंने आज तक का हिस्सा आपको सिर्फ दिखाना था। देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 21 जनवरी को हम मिड क्विज की रिवीजन करें। मिड क्विज आपका नेक्स्ट वीक है, आज हम उसकी रिवीजन कर रहे हैं। आज हमारी रिवीजन की क्लास है। अब तक हमने 11 सेशंस जो है ना, यहाँ तक 11 सेशंस हमने कंप्लीट किए हैं। इसका अगला हिस्सा जो है वो आप इंशाल्लाह मिड क्विज के बाद हम लेसन जो हमारा सेशन नंबर 14 है वहां से हम अपना लेसन नंबर 12 स्टार्ट कर देंगे। और ये भी इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट समझ के दिखाना चाह रही थी कि अभी तो कुछ लोगों को पूछना पड़ता है कि हमारे ये जो होमवर्क्स हैं, ये वर्कबुक्स हैं, इनकी क्या वेटेज है। तो ये आप वेटेज देख लीजिए, मिड टर्म तक आप अपना वेटेज जरूर देख लीजिए। कब तक आपने जितने गूगल फॉर्म से होमवर्क्स किए हैं, 11 होमवर्क्स आप कर चुके हो ना, उनका टोटल वेटेज 15% है। आपकी जो वर्कबुक आ रही है हमारे पास उसका वेटेज भी 15% है, और जो आपका क्विज होना है इंशाल्लाह उसका वेटेज 30% है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है, इसको आपने पूरी तवज्जो के साथ इस क्विज को आपने करना है। फिर फाइनल क्विज आएगा 40% वेटेज के साथ, और फिर आपके ये मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स हैं। और ये स्लाइड दोबारा से मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रही थी कि आपको एक दफ़ा और यकीन हो जाए, रीअश्योरेंस हो जाए कि ये कोर्स जो है इसका अंदाज़े तालीम जो है वो जदीद है, ये मॉडर्न लाइन्स के ऊपर बना हुआ कोर्स है। इस कोर्स को पूरे खुशी के साथ, एतमाद के साथ सीखिए और दूसरों को भी इसके बारे में दावत दीजिए। यकीनन आप इसका खुद भी बहुत अच्छा बेनिफिट देख रहे होंगे। इस कोर्स का मवाद मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोगों के पास अभी तक हार्ड कॉपीज ना हो तो आप लोग देख लीजिए कि ये आपकी टेक्स्ट बुक है और ये आपकी वर्क बुक है और ये आप लोगों का वोकैबुलरी कार्ड है। अक्सर हम इसको दिखाते रहते हैं आप लोगों को। और ये वो सर्टिफिकेट है जो आप में से इंशाल्लाह बहुत से लोग हासिल करेंगे। ये हमारा हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेट होता है, एक्सीलेंस लेवल का। इसके अलावा मेरिट और पार्टिसिपेशन वगैरह के सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। डिपेंड करता है, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो से कोर्स ना भी कर सकें तो भी मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स मुख्तलिफ लेवल्स के वो लोग इससे हासिल कर सकते हैं, और ये गिफ्ट भी मिलते हैं हमारे पोजीशन होल्डर्स को। हमने जो सना का पोर्शन किया था, अब हम शुरू कर लेते हैं अपने टेक्स्ट के पोर्शन को। हमने वैसे तो ये आई थिंक लेसन नंबर 10 में जाके किया था, लेकिन चूंकि नमाज तो बेसिकली सना से ही स्टार्ट होती है, तो आज हमने रिवीजन स्लाइड्स में सना को सबसे पहले रखा। हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट के पोर्शन का हम एक ट्रांसलेशन कर लेंगे और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को थोड़ा सा उनकी तशरीह कर लेंगे रिवीजन के हवाले से, और जिन वर्ड्स के कुछ टुकड़े वगैरह करने का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा दोहराते जाएंगे। तो मैं तर्जुमा करती हूँ।
आप लोग देखते जाइए, अपने नोट्स भी बनाते जाएं, और जो आपने ऑलरेडी कोई पॉइंट्स नोट किए हैं तो उसके हवाले से जो आपको कोई चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं तो वेल एंड गुड, अगर अभी भी क्लैरिफाई ना हो तो आप लोग फिर वो पूछिएगा। सुबहान का पाक है तू, ये मैं बताती चलूं कि ये दो टुकड़े हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ये एक ही लफ्ज होता है। वाह और बिहम्दिका, इसमें एक लफ्ज है बी, वाह तो है ये, और एक है हम और एक है का। तो आप इसके टुकड़ों का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि इसके अंदर कितने टुकड़े हैं, ठीक है ना। वाह अलग है, वाह तो नजर आ रहा है हमें, एक बी है, एक हम है और एक का है। तो इसका तर्जुमा हुआ और तारीफें तेरे लिए। वाह और तबारका, तबारका के बारे में याद रखिए कि ये एक ही वर्ड है, और ये चूंकि मुबारक एक वर्ड होता है ना और काफ उसी वर्ड का हिस्सा होता है, इसलिए आपने यहाँ पे इस का को सेपरेट टुकड़ा नहीं लेना। जैसे कि हमने सुबहाना का में लिया, जैसे कि हमने वबी हमदी का में लिया, हम बहुत सी जगहों पे का को एक अलग से टुकड़ा कंसीडर करते हैं और वो होता भी है, लेकिन तबारका का केस जो है ये एक डिफरेंट और एक्सेप्शनल केस है, इसको आपने याद रखना है। इसमु का तेरा नाम, इसमें भी दो टुकड़े हैं, वह ताला और बुलंदो वाला है। अल्लाह ताला हम लफ्ज बोलते हैं जद्दू का, इसमें भी दो टुकड़े हैं, जद और का। जद का लफ्ज आपने मजीद में भी पढ़ा था, इसका वही रूट है। वला इलाहा, और नहीं है इलाहा, इलाह होते माबूद, नहीं है कोई माबूद, गैर, गैर का मतलब होता है सिवाय। का भी यहाँ पे एक अलग टुकड़ा है, इसका मतलब है यहाँ पे भी दो टुकड़ों का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये टुकड़ों का कॉन्सेप्ट आपने देखा और इनका लफ्ज़ी तर्जुमा आपने देखा, इसमें हम इतना ही देखेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आउज़ु में याद रखिएगा, ये जो हमजा होता है ये मैं के लिए होता है, मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाहि। यहाँ पे बी का तर्जुमा की है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। और ये भी दो टुकड़े हैं, 1+1। मिनश्शैतानिर्रजीम, मिन का मतलब है से, जिसकी पनाह में आया जा रहा है वो बी के साथ आ रहा है, और जिससे बचना है हमने वो मिन के साथ आ रहा है। शैतान जो है इसके साथ अल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक इस्म है, और अर्रजीम भी उसी की एक क्वालिटी बयान की जा रही है, ये भी एक इस्म है। और यहाँ से हमने एक आदत भी सीखी थी, कौन सी आदत थी? हिफाजत की आदत हमने सीखी थी। ये भी याद रखिएगा कि तावुज़ सूरतुल फातिहा के हवाले से हमने 12 आदत सीखी थी, जो कि एक इंसान के, एक कामयाब इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है उन आदत को अपनाना। सूरतुल फातिहा को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे भी दो टुकड़ों का कॉन्सेप्ट आ गया, 1+1 यानी बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी का मतलब से है, जबकि पहले हमने आउज़ु बिल्लाह में बी का मतलब की पढ़ा था, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हरूफ होते हैं उनके मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं। तो बिस्मिल्लाह ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, अर्रहमान अर्रहीम, जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है, ये अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम है। इन दोनों में असल चीज तो रहम ही है, लेकिन यहाँ पे शिद्दत का मानी पाया जाता है रहमान में, और रहीम में तसलसल का माना पाया जाता है। ये आपने डिफरेंसेस का देखना है। फिर है अल्हम्दु, यानी तमाम तारीफें और तमाम शुक्र। अल्हम्द के दो मानी हैं, एक है तमाम तारीफ और एक है तमाम शुक्र, ये मानी भी याद रखिएगा। और अल ने इसको खास बना दिया। लिल्लाही, इसमें भी दो टुकड़े हैं, लाम प्लस अल्लाह, अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन, जो रब है, अल्लाह कौन है? अब उस अल्लाह को एक्सप्लेन किया जाए, जो रब है आलमीन का। रब वो होते हैं, वो जात होती है जो जर्रे से लेकर कमाल तक इंसान को पहुंचा देती है, या किसी भी मखलूक को पहुंचाती है, जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाली, तमाम जरूरियात का ख्याल रखने वाली जात। अल आलमीन आलम की जमा है, तमाम जहानों का। और यहाँ पे भी अलिफ लाम हमें बता रहा है कि ये एक इस्म है, और ये यानून भी आपको बता रहा है कि ये इस्म की, मुज़क्कर इस्म की जमा है। ये आगे भी हम देखते हैं। अर्रहमान अर्रहीम, अच्छा इसमें भी आप देख लीजिए, आदत थी ना, नंबर 2 आदत थी कि हर काम को बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है। फिर अर्रहमान अर्रहीम से आदत सीखी थी कि अल्लाह ताला के बारे में हमने मस्बत रवैया हमेशा रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला मेहरबान है, रहम करने वाले हैं। फिर अलहम से हमने आदत सीखी थी कि हर काम में अल्लाह ताला की तारीफ और शुक्र हमने करनी है, ये हमने नंबर 4 आदत सीखी थी। फिर नंबर 5 आदत हमने क्या सीखी थी? रब्बुल आलमीन, क्योंकि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, तो हम पूरी कायनात पे गौर फिक्र करेंगे और इल्म हासिल करेंगे, तभी अल्लाह ताला की दिल से तारीफ करने के काबिल अपने आप को बनाएंगे। तो 5 आदात तो हमने ये पहली 2 आयात में से ही सीख ली, तावुज़ से लेकर। उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम, वही 2 अल्फाज आ गए, और यहाँ से हमने एक और आदत सीखी थी, आदत नंबर 6, कि हम दूसरों पे रहम करेंगे तो हम पे रहम होगा।
जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हमने एक हदीस भी सीखी थी। मालिक यौमिद्दीन, मालिक होता है ओनर, यानी मालिक है यौमिद्दीन का। यौम का मतलब दिन, दीन का मतलब है बदला। दीन के दो मानी है एक्चुअली, एक होता है बदला और एक मानी होता है इसका निजाम जिंदगी, ठीक है, निजाम जिंदगी। लेकिन यहाँ पे दीन का मानी बदला ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यौम की जमा भी हमने सीखी थी, अय्याम, ठीक है। और साथ में हमने क्या था कि हमने यहाँ से एक आदत नंबर 7 भी सीख ली थी। वो क्या आदत थी कि हम हर काम का जो प्लान है वो आखिरत को मद्देनजर रखते हुए ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अगला हिस्सा है। इजाज भाई आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। इय्याका तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं। तो नून से जो ट्रांसलेशन आ रही है, हम की ट्रांसलेशन आ रही है। तेरी ही हम इबादत करते हैं, वो इय्याका और तुझ ही से नस्तईन हम मदद चाहते हैं। ठीक है ना, इबादत, अब्द और इबादत ये आम लफ्ज़ है ना जो हम जानते हैं। वो इय्याका नस्तईन, और ये अयानत वगैरह जो उर्दू के अल्फाज से हम वाकिफ़ हैं, ऑन वगैरह जो हमने वर्ड सीखे थे उनसे आप इनका तर्जुमा याद रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक आदत और सीखी थी। अभी तक कितनी आदत हो गई थी, 7 में तो मेरे ख्याल में जी। उसके बाद नंबर 8 थी कि हम हर काम में अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, इबादत की नीयत से हर काम करेंगे, हर काम में अल्लाह ताला की मदद चाहेंगे। फिर था इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे। ना का मतलब होता है हमें, जैसा रब्बू ना था ना, हमारा रब, तो एहदी ना का मतलब होता है हमें हिदायत दे। ये भी दो टुकड़े हैं बेसिकली, ठीक है। एक है एहदी और एक है ना, हमें हिदायत दे किस चीज की, अस्सिरात की। कौन सा अस्सिरात, वो जो सीधा है, अस्सिरात रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा, दोनों के साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, इसका मतलब है ये इस्म है, ठीक है। तो यहाँ से एक आदत नंबर 10 थी कि अल्लाह ताला से हमेशा हमें हिदायत की दुआ मांगनी है। 10 आदात भी हो गई, तर्जुमा भी हो गया, अल्फाज की कुछ हमने तशरीह भी देखी। उसके बाद हम उसी रास्ते को, वो जो रास्ता हो रहा था ना, रास्ते की बात थी सिराते मुस्तकीम, उसको एक्सप्लेन करें कि ये रास्ता उन लोगों का रास्ता है जो कि इनाम याफ्ता लोग थे। सिरात लजीना, रास्ता उन लोगों का, अन अमता, तूने इनाम किया, अलैहिम, उन पर। ये अलैहिम हमारे टेबल में से आता है, वो जो हमने अला का टेबल किया था, तो अलैहिम की ये टीपी आई थी, अलैहिम। अन अमता जो है ऐसे है जिस तरह हमने फअलता पढ़ा था अभी फेल के टॉपिक में, ठीक है। तो अभी हम इसको भी देखेंगे। अभी हमने ये फेल नहीं पढ़ना, लेकिन एक आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज देख लीजिए कि फअलता का मतलब होता है तूने किया, तो अन अमता का मतलब होता है तूने इनाम किया, ये इसकी टीपी आई होगी। तो रास्ते में लोगों को इनाम किया तूने उन पर। गैर का मतलब होता है ना के, यानी सिवाय भी होता है। और अल-मग़दूब गदब किया गया। अल-मग़दूब ऐसा ही लफ्ज़ है जिस तरह मजलूम होता है, मजलूम वो होता है जिस पे जुल्म किया गया, तो मग़दूब होता है जिस पर गज़ब किया गया। अलैहिम वही वर्ड है। वला द्वालीन, और ना उन लोगों का जो भटके हुए लोग थे। द्वाल इसका वाहिद होता है द्वालुन। अच्छा, अब जो हमारी वो आदत चल रही थी उनको भी कंप्लीट कर लें। 10 तो हो गई थी। उसके बाद 11 नंबर आदत ये थी कि हम हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी अपनाएं, सोहबत अपनाएं। और आदत नंबर 12 थी कि हम बुरे लोगों की सोहबत से हमेशा बचें। ये इनाम याफ्ता लोग कौन थे, कुछ याद है आप लोगों का? इनाम याफ्ता लोग कौन थे? हमने पढ़ा था कुरान की किसी सूरत निसा की एक आयत के हवाले से बताया जाता है कुरान में कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन वो 4 गिरोह हैं जिन पे अल्लाह ताला का इनाम हुआ था। और हम उन लोगों को ज़हन में रखते हुए अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं। मखदूब वो लोग होते हैं जो जानते बूझते हुए इल्म उनके पास होता है मगर वो उस इल्म पर अमल नहीं करते, तो वो अल्लाह ताला के गजब के मुस्तहिक होते हैं। द्वालीन वो लोग होते हैं जो जिनके पास इल्म होता ही नहीं और इल्म हासिल करने की, यानी हक बात को जानने की कोशिश ही नहीं करते, लिहाजा वो सीधे रास्ते से भटक जाते हैं। तो ये कुछ सूरतुल फातिहा के बारे में हमने आदात को भी समझ किया, वर्ड्स को भी देखा। और एक और अहम बात देख लीजिए कि सूरतुल फातिहा का अगर आपसे 1 लाइनर खुलासा पूछा जाए तो आयत नंबर 6 जो है ये सूरतुल फातिहा का खुलासा है। क्या है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आयत नंबर 5 जो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को कहा जाता है कि ये इस्लाम की
मिशन स्टेटमेंट है, इस्लाम की मिशन स्टेटमेंट है या एक मुसलमान की मिशन स्टेटमेंट है। यानी क्या स्टेटमेंट है कि एक मुसलमान हमेशा ये कहते हैं कि मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, हम तेरी ही इबादत करते हैं या अल्लाह, और हम तुझी से मदद चाहते हैं। तो ये सूरतुल फातिहा का खुलासा और आयत नंबर 6 इसका खुलासा है, और ये आयत नंबर 5 इसकी मिशन स्टेटमेंट है। ये सूरतुल फातिहा के मेन हाईलाइट्स है, इनको आप इस तरीके से दोहरा लीजिए। सूरतुल फातिहा के बाद हमने जो अजान का लेसन देखा था, तो अजान की डेफिनेशन क्या थी कि अल्लाह ताला से हम मुलाकात के लिए जाते हैं और अल्लाह ताला हमें दावत देते हैं। अल्लाह ताला की यानी दावत की आवाज़ पे हम लब्बैक कहते हुए नमाज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अल्लाह ताला हमें कैसे दावत किन अल्फाज में देते हैं। अल्फाज इस तरह से हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर के बारे में मैंने बताया था, आप लोगों को याद है कि एक लफ्ज़ होता है कबीर। कबीर का मतलब होता है बड़ा। तो अगर कबीर से हम कंपैरेटिव डिग्री एक स्टेप अप करें तो वो होता है अकबर। लेकिन जब अकबर का लफ्ज, अकबर का मतलब होता है उससे बड़ा, अच्छा, लेकिन जब अकबर का लफ्ज अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है तो ये फिर सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, ठीक है ना, ये फिर सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और क्योंकि अल्लाह से बड़ी कोई और चीज हो नहीं सकती, तो अल्लाह ताला चूंकि सबसे बड़े हैं, इसलिए अल्लाह ताला के लिए अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु का मतलब वही जिस तरह आउज़ु बिल्लाह में था, उसी तरह अशहदु का मतलब होता है मैं गवाही देता हूँ। अन का मतलब होता है कि, अभी आपने अन से मिलते जुलते कुछ अल्फाज के ऊपर भी तवज्जो रखनी है। ला इलाहा नहीं है कोई इला, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। इलाह का मतलब होता है माबूद, और इलाह की एक जमा भी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी आलिहातुन, ठीक है, आलिहातुन इसकी जमा थी। कोर्स में आने वाले मुख्तलिफ किस्म की जो जमा वाहिद जमा थी, उनकी एक लिस्ट आप लोग जरूर बना रहे होंगे, अगर नहीं भी बनाई तो अब आप बनाइए और इनको पहचानिए कि ये मुख्तलिफ किस्म की जमा है। इनके ऊपर हम अक्सर बात भी करते रहते हैं, अभी भी करेंगे। उसके बाद आता है अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूँ। यहाँ पे पहले अन्ना आ गया था, अब ये अन्ना आ गया। अन्ना का मतलब भी है कि मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद है हैया अला, अला का मतलब वैसे तो पर होता है, लेकिन जब ये हैया के साथ कंबाइन होकर आता है तो इसका मतलब होता है आओ तरफ। किसकी तरफ आओ, सलाह की तरफ आओ। हैया अलल फलाह, आओ तरफ, किसकी तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ। दोनों के साथ अलिफ लाम भी लगा हुआ है, आप इनको पहचान रहे हैं कि ये इस्म है, ठीक है। मोहम्मद के साथ तनवीन आ रही है, ये भी इस्म है, ठीक है। इस तरह से आप इनकी पहचान भी रखिएगा। अन और अन्ना जो है वो हरूफ हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, यानी ला इलाहा का मतलब होता है कोई माबूद, इल्ला सिवाय, अक्सर जगहों पे आपने इल्ला का मतलब जाना, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। तो ये अजान का हमने थोड़ी सी इसकी ट्रांसलेशन और इसके कुछ मेन हमने वर्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। फजर की अजान में क्या होता है कि हैया अलस्सलाह, हैया अलस्सलाह के बाद हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, इसके बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं। कितनी मरतबा, 2 मरतबा। क्या है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इन अल्फाज की क्या इनकी तशरीह बनती है। अस्सलातु यानी ये जो नमाज है, जिस नमाज के लिए पुकारा जा रहा है, खैरुम बेहतर है, खैरुम बेहतर है। अक्सर हम बोलते हैं मिनन नौम, नींद से, नींद, नून नून, इससे आप इसका मीनिंग याद कर सकते हैं। आयतुल कुर्सी में भी नौम का लफ्ज आया है, ठीक है ना, नमाज नींद से बेहतर है। तो हमें नमाज जो है उसको तरजीह देनी है नींद की बजाय। फजर के वक्त वैसे भी हमने पढ़ा था कि फजर के वक्त नींद जो है वो जिस्म के लिए मुज़िर सेहत होती है, और जबकि नमाज हमारी रूह को स्ट्रेंथ देती है। इसी तरह जब अकामत होती है तो कुछ अल्फाज एडिशनल बोले जाते हैं। अकामत होती क्या है, एक तो आज़ान होती है ना कि हमें इनविटेशन अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है कि नमाज का टाइम हो गया, आप लोग नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आ जाए। जब लोग मस्जिद में गैदर हो जाते हैं और बैठ के कुछ नवाफिल पढ़ें या वजू करें और कुछ काम करें, जब नमाज का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो जाता है तो फिर अकामत के अल्फाज दोहराए जाते हैं, और अकामत के अल्फाज मेंट होते हैं उन लोगों के लिए जो मस्जिद में मौजूद हैं। अब उनको कहा जा रहा है कि फौरन आप नमाज के लिए सफ बना लें, और नमाज खड़ी हो गई है। ये अल्फाज का तर्जुमा ही ऐसा है, कद कामत इस्सलाह, कद कामत इस्सलाह, 2 मरतबा ये अल्फाज बोले जाते हैं। और इनका तर्जुमा कैसे है कि कद का मतलब होता है ऑलरेडी, कोई काम ऑलरेडी डन हो गया है, ठीक है ना। कद अलबत्ता,
तहकीक या डन ऑलरेडी, वेरीली भी कहते हैं, सर्टेनली भी कहते हैं। कद कामत इस्सलाह, खड़ी हो गई नमाज, यानी खड़ी हो चुकी है, यानी अब देर करने की बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है। कामत एक फेल है और ये क्या है, मोनस फेल है, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, जस्ट आप इसलिए देख लीजिए कि मोनस फेल क्यों इस्तेमाल हुआ है, कि सलात एक मोनस इस्म है, मोनस इस्म के साथ मोनस फेल इस्तेमाल हुआ है। ये क्यों मोनस इस्म है, इसके साथ जो है वो बोल ताल लगी हुई है, ये इसकी निशानी है, ठीक है, ये वाली। आगे देखते हैं। वजू से पहले अब सिर्फ 2 वर्ड्स हमने पढ़ने हैं, बिस्मिल्लाह, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सुन्नत का पूरा सवाब मिल जाएगा, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। बिस्म का मतलब होता है नाम से, 1+1, अल्लाह ही अल्लाह के। वजू के बाद की दुआ में अब देखिए काफी सारे वर्ड्स अभी हम सारे कवर कर चुके हैं। अशहदु अन, मैं गवाही देता हूँ, अन के, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के, वाहदहु, अब उस अल्लाह को एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो अल्लाह कौन सा है, क्या जात है, वो वाहदहु है, वो अकेली है, यानी अकेली जात है, ला शरीका, उसका कोई शरीक नहीं है, लहू, उसका, लहू हमारे टेबल में आता है लहू, व अशहदु अन्ना, और मैं गवाही देता हूँ, दोबारा वही वर्ड अन्ना, फिर वो देखिए अन का मतलब भी के और अन्ना का मतलब भी के, इन दोनों के मीनिंग्स जो है के। अभी मैं आपको अन और अन्ना और इनसे मिलते जुलते कुछ अल्फाज की एक स्लाइड भी दिखाऊंगी। अन्ना मुहम्मदन, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, बंदे हैं उसके, व रसूलुहु, और उसके रसूल है। अब्दुहु में भी 2 टुकड़े हैं, अब्द का मतलब होता है बंदा और हु का मतलब होता है उसका। जिस तरह रब्बुहु हमने पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही अब्दुहु है, जिस तरह हमने किताबुहु या दीनुहु पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही रसूलुहु है, ठीक है। इसका रसूलुहु में भी ये जो है 2 टुकड़े रसूलुहु के हैं, और वा तो अलग है, वा भी एक ऑब्वियसली एक पूरा वर्ड है, टुकड़ा है। तो हमने इसका ये वजू के बाद की दुआ को देखा, पहला हिस्सा तो इस तरह है, उसके बाद ये एक और दुआ है, लेकिन इनको हम कंबाइन करके ही पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअलनी, बना दे मुझे, ये भी 2 टुकड़े हैं बेसिकली, एक वो है इजअल और एक है नी, ये हम बाद में पढ़ेंगे इसकी तफसील को, अभी आप सिर्फ इसका एक आइडिया रखें कि ये 2 टुकड़े हैं, इजअलनी, बना दे मुझे। मिन तो एक अलग वर्ड है, अत्तवाबीन जो है ये भी एक पूरा वर्ड है, आपने देखा होगा तवाब, अक्सर आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कुरान में। तो ये जो या नून है ना, ये जमा की निशानी है, जैसे मुस्लिमीना था उस तरह तवाबीन है। तो क्या होते हैं तवाबीन, वो कौन लोग होते हैं, खूब तौबा करने वाले। इसकी तशदीद ये बता रही है कि ये खूब तौबा करने वाले हैं, ये तशदीद जो है ना ये आपको खूब का मानी दे रही है, ठीक है, यानी एम्फेसिस दे रही है। वह इजअलनी, और बना दे मुझे, मिनल मुततहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से, ये भी यानून वाली जमा है, और ताहिर के लफ्ज से हम वाकिफ ही हैं, ये ताहिर के लफ्ज से आप इसको याद रख सकते हैं। वजू के बाद की दुआ की फजीलत को भी जरूर दोहरा लीजिए कि जो भी कोई ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8वें दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। कितनी खूबसूरत ये दुआ है और इसकी फजीलत है, इसको पढ़ना हम इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। फिर हमने रुकू की तस्बीह देखी थी, इतनी छोटी सी तस्बीह है लेकिन इसमें बहुत अहम पॉइंट्स हैं। सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला है। जब आपसे पूछा जाए कि रुकू की तस्बीह में कौन से 4 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो आपने बताने हैं, आपने पहचानने हैं, एमसीक्यूज में से आपने पहचानने हैं। एक तो ये है कि उसकी पाकी, यानी अल्लाह ताला की पाकी। दूसरी ये है उसकी रबूबियत, ठीक है ना, रबूबियत, वो मेरा रब है ना, वो रब है, उसकी रबूबियत। नंबर 3 है वो मेरा रब है, अपनायत, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसमें से आपने पॉइंट्स कितने निकाले, अपनायत। नंबर 4 है वो अजमत वाला है या वो अजीम है, जैसे भी लफ्ज लिखे होंगे, आपने तो सिर्फ एमसीक्यूज में से चूज ही करना है ना। तो रुकू की तस्बीह में 3 अल्फाज है लेकिन 4 पॉइंट्स हैं। वो पाक है यानी उसकी पाकी, वो रब है उसकी रबूबियत, यानी मेरा रब लिखा हो ना, असल में ये मेरा रब का मतलब होता है 1+1, 2 हिस्से वैसे भी इसके बनते हैं, रब्बी, मेरा रब, और इसमें 2 पॉइंट्स भी हैं कि एक तो वो रब है, दूसरा वो मेरा रब है, यानी मुझे उससे अपनायत का एहसास हो रहा है, और अल अजीम अजमत वाला है। इसको मजीद दोहराएंगे अभी सजदे की तस्बीह में। पहले रुकू की कुछ तस्बीहात की एक्सटेंशन आगे से देखते हैं। जब रुकू से उठ रहे होते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, समी अल्लाह, सुन लिया अल्लाह ने। असल में तो ये सुन लिया है, लेकिन वो ली जो है ना वो हमारे आगे आने वाले लफ्ज की वजह से हम इसको यूं ट्रांसलेट करें। समिया का फेल अभी आपने पढ़ भी लिया, इसका मतलब होता है उसने सुना, ठीक है, उसने सुना। तो किसने सुना, अल्लाह आगे से
جو ہے وہ پیش میں جو اسم نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جو ہے نا ڈوئر ہے، اس ورب کا ڈوئر جو ہے اللہ ہے. سن لیا اللہ نے. لیمن اس کی جس نے، یہ بھی دو ٹکڑے ہیں، لی پلس من. ٹھیک ہے، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، جو ہمارے لاہو کے ٹیبل میں آیا تھا، اور من کا مطلب یہاں پہ ہے جو. ویسے تو جس نے ترجمہ ہوا ہوا، لیکن من کا مطلب یہاں پہ ہے جو. تو جس نے جو ہے وہ ترجمے کو ایڈجسٹ کیا گیا. سمی اللہ لیمن، سن لی اللہ نے اس کی جس نے. اب جس نے کیا کیا؟ جس نے حمیدہ ہو کیا. یہ بھی دو ٹکڑے، ایک حمیدہ ہے اور ایک ہو ہے. جس نے اس کی تعریف کی. یہ ہو جو ہے نا، یہ مطلب اس طرح سے نا، جس نے اللہ کی تعریف کی. ربنا، اے ہمارے رب. یہ دیکھیے یہاں پہ یا ہوتا ہے نا ایک، جب یا ہوتا ہے نا تو یہ زبر بن جاتی ہے. ویسے تو ہمارے ٹیبل میں ربنا آتا ہے نا، تو دس از ناٹ دیٹ ٹیبل کا ربنا، یہ الگ سے ایک ورڈ ہے. اس سے پہلے ایک حرف ندا یا ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے اے. ربنا ولکا. اب دیکھیں وا تو الگ ہے، لیکن لکا میں دو ٹکڑے ہیں، لام پلس کا، اور یہ لہو کے ٹیبل سے لکا کی یہ ٹی پی آئی ہوتی ہے. ولکا، اور تیرے ہی لیے الحمد، تمام تعریف ہے. دیکھیں ال کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی تعریف. تو یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک اور بہت خوبصورت تسبیح تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ملء السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر. سماوات کا مطلب ہوتا ہے آسمان، یعنی سما کی جمع ہے اس کے. ٹھیک ہے، سما کی جمع ہے سماوات. تو ملء کا مطلب ہوتا ہے ملا، ہوتا ہے ملا ہوتے ہیں سردار ہوتا ہے جو فل آف مائٹ ہوتا ہے یا فل آف پرائڈ ہوتا ہے، فل ہوتا ہے نا. تو اس سے آپ بھرنے کا میننگ لے لیجیے. وہ مل السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، وہ مل الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر. یہ بالکل ویسے ہی وہی فریز ہے جو یہ ہے. وہ مل ما بینہما. اب یہ تیسری چیز بھی ہے، ایک آسمان بھر جائیں گے سارے، ایک زمین بھر جائے ساری، پھر جو ان دونوں کے درمیان ہے بینہما، یعنی بین کا مطلب تو ہوتا ہے نا، ما بین سے نکلا ہے درمیان. ہما کا مطلب ہوتا ہے دو. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا ہوا ہم، تو ان کے بیچ میں ایک ورڈ ہوتا ہے ہما. ابھی ہم نے نہیں پڑھا، لیکن ہم اس کو یوں پڑھ لیتے ہیں ہوا، اور پھر یہ دو فنگرز کے ساتھ ہم کہیں گے ہما، پھر ہم. ٹھیک ہے نا، ہوا ہما ہم، اس طرح سے یاد رکھیں جی. تو بھر کر جو ان کے درمیان ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان کچھ اور بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے، اس کو بھی بھر لیجئے. تو مل ما شئتا، مل پھر وہی بھرنا، ماں جو یہاں پہ ماں کا مطلب ہے جو. ٹھیک ہے نا، ماں کے کچھ اور معنی بھی ہم پڑھیں، یہ بھی میں آپ کو ایک سلائڈ دکھاؤں گی. ماں جو شیتا تو چاہے، من شیء، شیتا کو بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہم بولتے ہیں نا انشاء اللہ، تو یہ وہاں سے ہی نکلا ہوا ورڈ. ٹھیک ہے نا، انشاء اللہ. من شیء، شیء کا مطلب بھی ہمیں پتہ ہے، بعد کا مطلب اس کے بعد. تو ترجمہ ہوا کہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر کر جو ان کے درمیان ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے. یعنی ہمیں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ کے علم کے مطابق اور بھی جو کچھ بھی چیزیں ہوں جن کو اللہ تعالیٰ بھر دیں. اچھا، یہ سب کچھ بھر کے کرنا کیا ہے؟ یہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا تسبیح کی، کہ سن لی اللہ نے جس نے تعریف کی اللہ کی، تو اس تعریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، انہوں نے اس ذکر میں یہ کہا اور ہمیں سکھایا کہ میں اتنی تعریف کرتا ہوں آسمانوں کی، زمینوں کے بھرنے کے، اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ چاہے سب کچھ بھر دیں، اور میں اس کے برابر تیری تعریف کرتا ہوں. اور یاد ہے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشکلات کے بارے میں سوچئے کہ کتنی مشکلات تھیں ان کی زندگی میں، اور کتنی قربانیاں ان کو دینی پڑ رہی تھیں ہمارے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے. اور وہ کس قدر تسبیحات میں ان کی کتنی وسعت اور کتنی گہرائی تھی، اور کس طرح سے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اب ہمارے پاس اسی طرح سے جیسے رکوع کی تسبیح تھی، ویسے ہی سجدے کی تسبیح آتی ہے. تو ہم نے اس میں اسی طرح سے 4 پوائنٹس کا ہم نے جو ہے وہ ایک رکھنا ہے اپنے پاس انالیسس، اس طرح سے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے، سبحانہ پاک ہے، ربی یہاں پہ پھر وہ دو باتیں، ایک تو یہ دو ٹکڑے ہیں گرامیٹیکلی بھی، اور ویسے بھی دو باتیں ہیں، ایک تو وہ رب ہے اور ایک وہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے، دو باتیں ہیں. تو ایک بات سبحان، اس کی پاکی، دوسری اس کی ربوبیت، تیسری اس کے ساتھ میری اپنائیت، اور نمبر 4 جو ہے کہ وہ بلند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سجدے کے تسبیح میں جو 4 مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں. اس طرح سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے.
پھر ہم نے تشہد کو دیکھا تھا کہ تشہد میں اس کو کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، یاد ہو جائے گا کہ ہم نے کہا تھا کہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں. شروع ہوتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو 3 باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی 3 قسم کی عبادات ہیں. کون سی ہیں؟ ایک تو ساری قولی عبادات ہیں، تحیہ سے لکھنا ہے نا یہ ورڈ، تحیہ سے اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ 2 ٹکڑے ہیں دیکھ لیجیے. صلوات تمام بدنی عبادات کو صلات میں کاؤنٹ کر دیا گیا، اور تمام مالی عبادات کو طیبات میں کاؤنٹ کر دیا گیا، کیونکہ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو ہمیں طیبات یعنی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور مال کو خرچ کرنے سے مال پاکیزہ بھی ہوتا ہے. اس طرح سے آپ یاد کر لیجیے. تو التحیات اللہ تعالیٰ کے لیے کیا 3 چیزیں ہیں؟ تمام قولی عبادات ہیں، تمام بدنی عبادات ہیں، اور تمام مالی عبادات ہیں. 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اس کے بعد ہم 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ السلام یعنی سلامتی ہو علیکہ، کس پر؟ آپ پر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. علیکہ کی ٹی پی آئی بھی آپ کو یاد ہوگی، علیکہ یہ علا کی جگہ سے سلام ہو آپ پر. ایوہ نبی، اے نبی، ایوہ پکارنے کے لیے ہوتا ہے، اے نبی. اس کے بعد نمبر 2 کیا چیز مانگی جا رہی ہے؟ وہ رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. نمبر 3 وہ برکاتہ ہو، اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا، سلامتی، رحمت اور برکت، 3 چیزیں ہم نے یہ مانگ لی، سلامتی، رحمت اور برکت. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں 2 چیزیں ہم اپنے لیے، 2 چیزیں ہیں اس میں نا، 1+1 کیسے؟ ایک ہے ہم سلامتی اپنے لیے مانگ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے اس کو حصوں میں تقسیم کر لیا، تو ہمیں یہ اچھی طرح سے اس کا کانسیپٹ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور ہم جب بول رہے ہوں گے ہمیں پتہ بھی ہوگا ہم کون سی چیز کس کے لیے مانگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. پہلی 3 باتیں 3 قسم کی عبادات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر 3 چیزیں ایک طرح سے 3 دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، سلامتی، رحمت و برکت کی. پھر اپنے لیے اور اپنے صالح دوستوں کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد اگلے حصے میں ہم 2 گواہیاں پیش کر رہے ہیں. ایک گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ سارے ورڈز ابھی ہم نے پڑھے ہیں. واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں. دیکھیں نا، ان اور انا کا میننگ بھی سیم چل رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا میننگ کے ہے. محمد کے کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو 2 گواہیاں ہو گئی. تو دوبارہ سے دیکھیے، تشہد میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے صالح دوستوں کے لیے. اس کے بعد 2 گواہیاں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہونے کی گواہی اور رسول ہونے کی گواہی. تو اس طریقے سے ہم تشہد کو یاد کریں گے، اور جب بھی نماز میں پڑھیں گے ہم ایسے ہی طریقے سے پڑھیں گے. تو میں درود شریف میں دیکھا تھا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صلی ایک فعل امر ہے، صلی کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیج. کب اس کا معنی ہوگا رحمت بھیجنے کا؟ جب اس کے ساتھ الا آئے گا. صلی کے ساتھ جب الا آئے گا اس کا معنی ہوگا رحمت بھیج، اے اللہ رحمت بھیج. کس پر؟ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجے، ایک آپ کی آل پہ بھیجے. کما، جیسا کہ یہ ایک ورڈ ہے، کا مطلب بھی ہوتا ہے جیسے، اور کما کا مطلب بھی ہوتا ہے جیسے. اس کو یاد کر لیجیے. صلیتا، جیسے کہ آپ نے رحمت بھیجی. ٹھیک ہے، پھر صلیتا کے ساتھ الا آ رہا ہے، جیسے وہاں پہ صلی کے ساتھ الا آ رہا تھا ویسے ہی یہاں پہ صلیتا کے ساتھ بھی الا آ رہا ہے. صلیتا بھی ایسا ہی ورڈ ہے جیسے ہوتا ہے فعلتا. ٹھیک ہے نا، فعلتا ہوتا ہے، یہ ہم بعد میں سیکھیں گے. ابھی آپ جسٹ ایک آئیڈیا لے لیں. یعنی صلی جو ہے فعل امر ہوتا ہے، صلیتا فعل ماضی ہوتا ہے. اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے رحمت بھیجی کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پر، اور پھر کس پہ؟ آل ابراہیم پہ. ان کو آپس میں میچ کر لیں. دیکھیں یہ کیسے آل محمد کے نیچے آل ابراہیم آ گیا، اور محمد کے نیچے ابراہیم آ گیا. انا کا کبھی ایک ٹیبل بن سکتا ہے، انہو، انہم، انا کا، اس طرح سے انا کا، انی، انکم، اننا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک تو. یہ اصل میں 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے نا، 1+1. ایک انا کا لفظ ہے اور ایک کا لفظ. حمید حمد سے نکلا ہوا ہے، تعریف کے قابل جو ذات ہوتی ہے اس کو حمید کہتے ہیں. مجید جو ہے وہ جد امجد وغیرہ سے یا آباء و اجداد سے ہم نے یاد رکھا تھا، بزرگی والا. اس کے بعد اگلا حصہ بالکل تقریباً ویسے ہی ہے کہ اللہم، اے اللہ، بارک، برکت عطا فرما. یہ بھی ایک فعل امر ہے. ٹھیک ہے، برکت عطا فرما. کس کے اوپر؟
अला का मतलब होता है ऊपर या पर, ठीक है, मोहम्मद पर और फिर किस पे, आले मोहम्मद पर। कमा, फिर वही कमा जैसा कि बारकता, बारकता भी वैसे ही है जैसे फ़अलता था, ठीक है, फ़अलता, जैसे बरकत अता की तूने किस पे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और फिर उनकी आल पर। देखें ये बिल्कुल वैसे ही, आप इनको कंबाइन करके देखें, इनको कंपेयर करके देखें, मैच करके देखें, तो आपको दुरूद शरीफ का तर्जुमा वगैरह याद रखना बहुत आसान लगेगा। उसके बाद एग्जैक्टली वही इन्ना का हमीदुल मजीद बेशक तो तारीफ के काबिल है, बस उसकी बात है। ये दुरूद शरीफ था। और नमाज के बाद एक और बहुत प्यारी दुआ हम पढ़ते हैं, रब्बाना। ये हम देख चुके हैं रब्बाना की ज़बर के बारे में कि यहाँ पे या होता है, आतिना में दो टुकड़े हैं, एक होता है आती, आती, और एक होता है ना, ठीक है, ये हम बात में सीखेंगे इस फेल को। आती ना, फिर दुनिया, दुनिया में हसना भलाई, व फिर आखिरती, और आखिरत में हसना भलाई, वकीना, ये देखें वा प्लस की प्लस ना, ये इसके टुकड़े देखें, ठीक है ना, अजाब नार, और बचा हमें आग के अजाब से। इस दुआ में 2-3 पॉइंट्स जरा नोट कर लीजिए। हसना मोनस वर्ड है क्योंकि इसमें बोलता है, ठीक है ना, मोनस वर्ड है, ये भी मोनस वर्ड है क्योंकि इसमें भी बोलता है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब दुनिया भी यहाँ पे मोनस वर्ड है। याद है हमने देखा था कि अदना एक वर्ड होता है मुजक्कर, और उसका जो मोनस होता है वो होता है दुनिया, ठीक है ना, अदना और दुनिया, एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा अन्नार भी एक मोनस वर्ड है, ठीक है ना, यानी जो इसम होते हैं उनमें भी मुज़क्कर मुअन्नस का कॉन्सेप्ट होता है। ये हम आगे जाके इनको देखेंगे, अभी आप थोड़ा सा इसके बारे में ये ज़हन में रखिए कि कहीं आपसे क्विज में क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, कहीं पे क्वेश्चन यानी अल्फाज को पहचानना है कि ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, या आपने ऑड वन आउट को अलग करना है या कुछ करना है, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि दुनिया भी एक मुअन्नस वर्ड है और अन्नार भी एक मुअन्नस वर्ड है। इन दोनों वर्ड्स को आप जरा याद कर लीजिए कि ये मुअन्नस वर्ड्स हैं। हसना और आखिरा तो नजर ही आ रहे हैं, इनके साथ तो मुअन्नस की वाज़ेह निशानी मौजूद है। कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जिनके साथ मुअन्नस की निशानी मौजूद नहीं होगी, लेकिन हमने उनको समझना होगा। और ये भी आपको याद होगा कि दुनिया की हसनात में क्या क्या आता है कि माल, दौलत, इज्जत, ओहदा, औलाद, रिस्क, बहुत सारी चीजें दुनिया की हसनात होती हैं। आखिरत की हसनात में जन्नत है, घर वालों का साथ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ है, और सबसे बड़ी हसनात में अल्लाह ताला का दीदार है। और एक और अहम पॉइंट भी हमने देखा था कि दुनिया में हर वो चीज़ हमारे लिए हसनात होती है जो हमें अच्छी आखिरत को कमाने में, हासिल करने में हमारे लिए मददगार होगी। अगर दुनिया में कुछ चीज़ें हमारे पास बज़ाहिर बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो उनसे हमारी आखिरत के ख़राब होने का कोई भी चांस है, तो किसी भी तरह से हसनात में शामिल नहीं हो सकती। तो इस हवाले से भी आपने देखना है। और इसके अलावा हमने जब दुनिया के हसनात भी मांग ली, आखिरत की हसनात भी मांग ली, फिर भी हम आग से बचने की अल्लाह ताला से अलग से दुआ करते हैं, क्योंकि एक मुसलमान के लिए, एक इंसान के लिए बेसिकली कभी भी काफ़ी नहीं होता जो भी उसका अमल होता है, हमेशा उसको अल्लाह ताला से मज़ीद दुआओं की, मज़ीद रहमत की हमेशा ज़रूरत होती है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम अपने अमल की बेस के ऊपर जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। हमेशा अल्लाह ताला की रहमत से ही सारे मामलात इंसान के हल होते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा एक उसका एक आखिरी हिस्सा आग से बचने की दुआ भी उसमें ऐड किया गया। नमाज के बाद पढ़ने की एक और बहुत अहम दुआ थी, अल्लाहुम्मा आइन्नी, मदद फरमा मेरी। ये भी 2 टुकड़े हैं, एक होता है आइन और एक होता है नी, ठीक है ना, अला जिक्री का, तेरा जिक्र करने पर, व शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नी इबादत, और तेरी बेहतरीन इबादत करने पर। देखिए ये भी इबादत एक में भी 2 टुकड़े हैं, शुक्री का में भी 2 टुकड़े हैं, यानी ये जो काफ है ये इसका टुकड़ा है, जिक्री का में भी 2 टुकड़े हैं, ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा। और इस दुआ की एक फजीलत भी आपको याद है कि ये दुआ किसने किसको नसीहत की थी या सिखाई थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को ये दुआ किस तरीके से बताई थी। हमने पढ़ा था ना कि हज़रत मुआज़ का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और कहा कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। फिर एक कसम भी खाई थी और कहा था कि इस दुआ को नमाज के बाद कभी ना छोड़ना कि अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरी याद करने पर। देखिए नमाज पढ़ी इंसान ने, और नमाज पढ़ने के बाद फौरन कहते हैं कि तेरी याद करने पर, यानी जो हमने अल्लाह की याद की, ये जो जिक्र किया, ये भी एक तरह से काफ़ी नहीं था, ना क्वालिटी वाइज ना क्वांटिटी वाइज। तो हमें नमाज के बाद, इबादत के बाद भी ये दुआ करनी है कि तेरा बेहतरीन जिक्र करने पर, तेरा बेहतरीन शुक्र करने पर, और तेरी इससे भी अच्छी इबादत करने पर मुझे तेरी ही मदद की ज़रूरत है। यानी हमें इबादत करने पर भी कि ऐसी इबादत जो अल्लाह ताला को एक्सेप्टेबल हो, हमें अल्लाह ताला ही की मदद की ज़रूरत है। उसके बाद हमने आखिरी लेसन में सूरतुल इखलास पढ़ी थी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجیے, قل کہہ دیجیے, ہوا, ہوا ہمارا وہی ورڈ ہے, ہوا وہ, اللہ اللہ ہے, کون ہے, احد, احد کا مطلب ہوتا ہے ایک, یعنی کہ اکیلا, یعنی منفرد, یکتا, ٹھیک ہے نا. ہم نے پڑھا تھا کہ یکتا اور یونیک کے لیے احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یوز ہوتا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز سے کیا مطلب تھا کہ ہم جو ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ سمد کا مطلب تھا. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں, نہیں, یلد, اس کو پیدا نہیں, اس نے پیدا کیا. یہ ولادہ سے لفظ نکلا ہوا, واو لام دال, ٹھیک ہے نا. ایک فعل ہوتا ہے ولادہ, والد, والدین, میلاد وغیرہ کے لفظ سے آپ جانتے ہیں. لم یلد کا مطلب ہوتا ہے نہیں, اس نے پیدا کیا. ولم, اور نہ ہی یولد, وہ پیدا کیا گیا. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک پیسو وائس, پیسو اس کو ہم کہتے ہیں پیسو وائس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, اس کو پیدا کیا گیا. یہ تاکید کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. وَلَمْ یکن, اور نہیں ہے اس کے لیے. یکن کا مطلب ویسے ہوتا ہے تھا, لیکن جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے. وَلَمْ یکن, اور نہیں ہے, لہو, اس کے لیے. لہو, اس کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے, اس کے لیے. کفواً, کفواً کا مطلب ہوتا ہے ہمسر یا برابر, ٹھیک ہے. احد کا مطلب یہاں پہ ہے کوئی. پہلے ہم نے پڑھا تھا اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں کوئی, تو یہ دونوں طرح سے یوز ہوتا ہے. احد کا مطلب یہاں پہ لینگویج میں کوئی ورڈ جو ہے نا وہ زیادہ اس کا پراپر میننگ دے رہا ہے. ویسے اس کا جو بیس ہے وہ تو یہی ہوتا ہے, وننس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ کی. تو اس کے ترجمہ ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, نہ وہ پیدا کیا گیا, اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر. ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ الاخلاص کیا ہے, عقیدے کی سورہ ہے, عقیدے کی اصلاح کی سورہ ہے, عقیدے کو خالص کرنے والی سورہ ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے اس سورہ کے بارے میں کچھ 4 بہت اہم نکات سیکھے تھے. ان کو ہم نے بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے, اور یہی بیسیکلی سورۃ الاخلاص کا خلاصہ بھی ہے. اگر آپ سے کوئی کوشچن کسی طرح سے پوچھے جائے ایم سی کیوز میں یا جیسے بھی, تو آپ کو سمجھ میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سورۃ الاخلاص کا مین تھیم کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں, یونیک ہیں, منفرد ہیں. کیسے؟ اپنی ذات کے حوالے سے, اپنی صفات کے حوالے سے, اپنے حقوق کے حوالے سے, اور اپنے اختیارات کے حوالے سے. ذات کا مطلب اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی رشتہ دار نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں سے پیدا ہوئے ہیں یا کسی کو انہوں نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے, لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہم کسی بھی مخلوق کے حوالے سے سمجھتے ہیں. صفات کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اس میں وہ منفرد ہیں. یعنی ہم میں بھی کچھ صفات ہوتی ہیں, دیکھنے کی, سننے کی, کچھ ہم جانتے ہیں, علم رکھتے ہیں, لیکن ہماری کوئی بھی صفت یا کسی بھی مخلوق کی کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اپنی طرح کی ہیں, یونیک ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے حوالے سے منفرد و یکتا ہے. حقوق اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں, اللہ کی ہی عبادت کی جائے گی, اللہ ہی پہ بھروسہ کیا جائے گا, اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور دنیا میں کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور اختیارات میں حلال و حرام اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کیا کرنا ہے, قوانین بنا دیے ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کیا چیز ہمارے لیے جائز ہے, کیا چیز ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام حدود مقرر کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی موت کا فیصلہ, ہر چیز, تمام پاورز اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. اور ہمیں ان باتوں کو ہی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات, صفات, حقوق و اختیارات میں یونیک ہیں, یکتا ہیں. اللہ کا کوئی ثانی نہیں, کوئی ہمسر نہیں. اللہ کی طرح کی قریب بھی کسی کے پاس بھی اس طرح کی طاقت, قدرت, صفات ممکن نہیں ہے کہ ہم کبھی یہ سوچ بھی سکیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اس سورہ کا تو نام ہی اخلاص ہے, یعنی کہ یہ ہمارے عقیدہ توحید کو خالص کرنے والی سورہ ہے, ٹھیک ہے. تو بتایا گیا تھا نا کہ جو کہ اس سورہ کو سمجھ کے پڑھے گا اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. اور یہ پھر اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک بہترین تعارف بھی ہے کہ معبود کیا اور کیسا ہونا چاہیے, معبود کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک سنت بھی دیکھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نا, کہ کیا تھی کہ ہر نماز کے بعد وہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اس کے علاوہ وہ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. تو ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں گے. تو اب تک ہم نے ٹیکسٹ کے پورشن کو اس طرح سے کور کیا
अब हम थोड़ा सा ग्रामर के पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रामर के पोर्शन में हमने जो कवायद देखे, अब तक जितने भी कवायद पढ़े थे, उनका एक अयादा भी बहुत ज़रूरी है। और टीपीआई क्या था? पूरे वजूद का इस्तेमाल, ठीक है ना। इसमें हमने कहा था हमारे पूरे जिस्म की जो सलाहियतें हैं वो हमारी माइंड मैपिंग में काम में लाएं हम, ताकि हमें अल्फाज और मानी और उनके मफहूम को समझना आसान हो हमारे लिए, कि हमारे लिए तो सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। तो ये हमारा एक बेसिक टेबल था, जिसको हम हमेशा कहते हैं ना हुआ हुम का टेबल। एक दो बातें इस टेबल के हवाले से जरूर याद रखिए। एक तो ये है कि ये इस्म होते हैं, ठीक है ना। एक ये होता है कि इनको प्रोनाउंस भी कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस कहते हैं इनको, ज़मायर भी कहते हैं इनको। अच्छा, इसके साथ में इसम की कोई यूजुअल निशानी नहीं होती जो हमने अभी तक निशानियां पढ़ी थी, ठीक है ना, वो नहीं होती, बट स्टिल दे आर इसम, ठीक है, क्योंकि ये इसम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। नाउन का क्या मतलब है कि प्रोनाउन का क्या मतलब है, जो नाउन की जगह पे यूज होता है। गुफ्तगू में जिस तरह हम बोल रहे हैं, किसी का नाम लेके हमने एक दो दफा बात की, तो बार बार हम उसका नाम नहीं लेंगे ना, कि जायद एक अच्छा बच्चा है, जायद इस क्लास में पढ़ता है, जायद वहां पे खेल रहा है, तो यूं अच्छा नहीं लगेगा। हम कहेंगे ना कि वो उसका घर है, जायद एक अच्छा बच्चा है, वो दूसरी क्लास में पढ़ता है और उसके पास ये खिलौना है या कुछ है, तो हम फिर उस बोलेंगे ना। हर लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। तो प्रोनाउंस का ये मकसद है अरबी जुबान में। ये थोड़ा सा हम इसको सहन में रखेंगे कि ये हुआ हम बेसिकली क्या है। हम इसके टीपीआई पे साथ साथ कर लेते हैं। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, ठीक है। और ये अना, हम अना इस तरह से बोलेंगे। ये हमने देखा था ना कि इसम की निशानियों के बारे में हम बात करते रहते हैं। या तो उसके एंड में तनवीन होगी, जब तनवीन होगी ना उसका मतलब होगा एक किताब या कोई किताब, ठीक है ना। ये किसी चीज के, इसको आमतौर पे हम नकरा कहते हैं। आम इसम है, यानी कि कोई आम इसम की बात हो रही है। लेकिन जब किसी इसम के साथ अल लग जाता है, तो इंग्लिश में भी हम द या दी लगाते हैं, ये खास बना देते हैं किसी को। एक अहम पॉइंट ये है कि जब भी किसी इसम के साथ, ये बेसिक इसम था ना ये, अब इसके साथ हमने अल लगा दिया। अब क्या होगा कि इसके ऊपर आप क्रॉस देख रहे हैं ना, तो ये क्रॉस इसलिए लगा हुआ है कि अब ये जो डबल तनवीन है ना, ये सिंगल बन जाएगी ऐसे, ठीक है। क्योंकि अल ऐड हो गया, इसलिए डबल तनवीन जो है वो सिंगल हरकत में चेंज होगी, तो ये अल किताब हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में हम ये तो नहीं कह सकते, या तो हम कहेंगे ना द बुक, या हम कहेंगे अ बुक, ये तो नहीं कह सकते द अ बुक, यूं तो नहीं कह सकते, ठीक है ना। इसलिए दोनों में से एक चीज होगी। तो अक्सर ग्रामर समझाते हुए स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि अल और तनवीन जो है वो इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। तनवीन और अल जो है इकट्ठे नहीं आ सकते, कहते हैं कि दे आर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है। इनकी लड़ाई हो जाती है। वो कहते हैं या तो अल आएगा या फिर तनवीन आएगी, हम दोनों में से एक जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लें। तो डिपेंड करेगा कि हमने इसम को खास हालत में कंसिडर किया हुआ है या आम हालत में कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। फिर हम देख रहे थे कि ये मुजक्कर इसम है सारे, ठीक है ना। ये देखिए, ये सारे मुजक्कर इसम है, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, उनकी जमा हमने बनाई थी। हमने कहा था कि अगर तो एंड में मुस्लिमुन होगा ना, तो हम वाव नून से जमा बनाएंगे, अगर मुस्लिमान होगा तो हम या नून से जमा बनाएंगे। और इंटरेस्टिंगली और फॉर आवर ईज, मुस्लिमीन की जमा भी हमें या नून से ही बनानी है। इसका मतलब है हमारे लिए आसानी हो गई कि हमने मुस्लिमन और मुस्लिमिन दोनों की जमा को मुस्लिमीना ही याद रखना है, यानी दो वाहिद के अगेंस्ट हमें एक जमा याद रखनी है, ठीक है। तो मुस्लिमों की जमा मुस्लिमूना और मुस्लिमान मुस्लिमीना से मुस्लिमीना। इनको साइलेंट भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर दफा इनके एंड की हरकत को पढ़े। हम यूं भी कह सकते हैं मुस्लिमों से मुस्लिमून, मुस्लिमान से मुस्लिमीन, मुस्लिमिन से मुस्लिमीन, इस तरह भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, सादगी के लिए, सिंपल प्रैक्टिस। हम निशानियों के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं ना, या तो शुरू में अल होगा या फिर एंड में तनवीन होगी। तनवीन होगी वाहिद की सूरत में, ठीक है ना, और जमा की सूरत में वाव नून और या होगी। मसलन स्टेप बाय स्टेप देखिए कि अल के बाद जब हमने मुस्लिमून के साथ जब हमने अल को अटैच किया, तो एक तो ये अभी जो हमने रूल पढ़ा कि ये मुस्लिमून जो है वो मुस्लिमून बन गया, क्योंकि अल लग गया ना, ये अल की वजह से। अगले स्टेप पे आ जाए, ये तो वाहिद, अभी ये वाहिद था ना, ये भी वाहिद था, तो ये भी वाहिद है। यहाँ तक तो वाहिद की बात होगी। अब हम साथ ही इसकी जमा भी बना लेते हैं। तो क्या बनेगा कि अल मुस्लिमून से क्या बन जाएगा, अल मुस्लिमूना, सिंपली वाव नून ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों का हमने अभी डिस्कस किया था कि अल मुस्लिमन, अल के मुस्लिमन से पहले अल लगेगा, तो ये मुस्लिमन जो है ना मुस्लिमा बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो मीम के
साथ यहाँ पे एक जो अलिफ एडिशनल नजर आ रहे हैं ना, ये 2 जबर की वजह से था। जब एक जबर आएगी तो वो उस अलिफ की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये वाला एक एक्सेप्शनल एक रूल होता है, इस जगह को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अब ये जब अल लग गया इसके साथ तो अल मुस्लिमा बन गया, वापस मतलब अपनी पोजीशन में आ गया ना, अल मुस्लिमू अल मुस्लिमा अल मुस्लिमी, ठीक है। उसके बाद इसकी जमा भी या नून ऐड करने से बन जाएगी, अल मुस्लिमीना हो जाएगी। फिर मुस्लिमीन के साथ जब अल पहले से अटैच हो गया, स्टार्ट में ज़ाहिर है अल ने अटैच होना है, इसलिए मैं इसको पहले बोल रही हूँ और इसको बाद में बोल रही हूँ, क्योंकि बेसिक वर्ड था हमारा मुस्लिमीन और उसके साथ अल अटैच हो गया। जब अल अटैच हो गया तो अल मुस्लिमी, अब ये जो है ना मुस्लिमीन से मुस्लिमी बन गया और इसी की जमा बनाई, तो हमने देखा था कि इन दोनों की जमा तो एक ही कायदे पे बन रही है, ठीक है। अल मुस्लिमी की जमा अल मुस्लिमीना बन गई। तो इस रूल को आपने, इसमें सिर्फ आपने ये जो अलिफ का एडिशन होता है, जिस तरह किताबन होता है ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अल किताबा लिखेंगे ना, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, फिर हमें वो अलिफ एडिशनल नहीं लगाना। इस पॉइंट को आप जरा अपने जहन में रखिएगा। कुछ हमने सवालिया जुमले बनाने के लिए कुछ अल्फाज सीखे थे ना, हल, हमने कहा था हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है। आ और हल जो है ना, दोनों का मीनिंग सेम होता है और एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ये इक्वल होते हैं ना। कहीं हल यूज हो जाएगा, कहीं आ यूज हो जाएगा। अंता मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं, इसमें आप यूं भी पूछ सकते हैं कि हल अंता मुस्लिम, ये भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं कि हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है। तो ये एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं। मन का एक मतलब था कौन, ठीक है ना, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। माँ का एक मतलब था क्या, ये इनका एक एक मतलब है, ये इनका एक एक मतलब है। मन और माँ के कुछ और मीनिंग्स भी होते हैं, ठीक है ना, ये हम बाद में देखेंगे। माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है। थंब रूल एक देख लें कि लिविंग थिंग्स के लिए मन यूज होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए माँ यूज होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस में भी आपको कभी नजर आ जाए। हुआ, हमने देखा था हुआ बेसिकली हुआ होम के टेबल में हुआ, तो हुआ के अगेंस्ट ये देखिए, हुआ होम के टेबल में बेसिकली हमने 6 वर्ड सीखे, ये 6 के 6 अल्फाज मुज़क्कर के हैं। अब इन 6 अल्फाज में से हमने हर एक की कॉरेस्पॉन्डिंग मोनस नहीं अभी सीखी, हम सिर्फ हुआ की मोनस सीखेंगे, वो है हिया, हुआ हिया, ठीक है। हुआ हिया ये हमने सीखी, हुआ का मतलब वो एक मर्द और हिया का मतलब वो एक औरत, बस इतना ही हमने अभी सीखा। फिर हमने एक और चीज देखी कि हमने मुस्लिम, ये तो जनरल वर्ड्स हैं, हम इनसे वाकिफ हैं, मुस्लिमून, मुमिनून, सालिहून, काफिरून, ठीक है, नकीरा वर्ड्स हैं और ये सारे मुज़क्कर वर्ड्स हैं। हमने जब इनकी मुन्नस बनानी है उसका एक कायदा सीखे। वैसे तो उर्दू में बोलते हैं, हमें कायदा ना भी सिखाया जाए तो मेरे ख्याल हम सबको पता है कि मुस्लिम की जमा मुस्लिम, सॉरी मुस्लिम का मुज़क्कर मुस्लिमा है, मुमिन का मुज़क्कर मुमिना है। लेकिन एक कायदा भी ज़हन में रख लीजिए कि एक तो ये है कि इसका जो आखिरी वाला होता है ना, मीम है, नून है, हा है, जो भी है, इसके ऊपर ना जबर लग जाती है। ये देखिए जबर लग गई है, काफिर जबर लगी, उसके बाद एंड में गोलता लग गई। एक रूल याद रखिए, ये जो गोलता होता है ना, इसके इससे पहले हमेशा जबर होती, हमेशा जबर होती, इसके बगैर ये बोला नहीं जा सकता, प्रोनाउंस नहीं होता, ये एक रूल है, ठीक है। वैसे तो आप इसको एक मुस्लिमा का वर्ड याद कर लेना एज अ पैटर्न, ठीक है, एज अ पैटर्न याद कर लें मुस्लिमा, ठीक है। और उसके बाद उसी पैटर्न के ऊपर मुमिना, सालिहा, काफिरा, आप कोई भी वर्ड जो है, आलिमा, उस्ताजा, नासिरा, जाहिदा, कुछ भी आप बना सकते हैं जहां जहां पे मुमकिन है बनाना। तो अरबी बोलचाल का अगर हम सिंपल एक सेट देखें, हम अपने दोनों हैंड्स को यूज करके हम सिंपली कह सकते हैं ना, अब हमें हुआ का मोनस पता चल गया हिया है, हमें मुस्लिम की मोनस पता चल गई मुस्लिम है, अब हम आराम से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ना हुआ मुस्लिमुन तो हिया मुस्लिमतुन, हुवा मुमिनुन हिया मुमिनतुन, हुवा सालिहुन हिया सालिहतुन, हुवा साबिरुन हिया साबिरतुन, हुवा शाकिरुन हिया शाकिरतुन। और फिर काफिरतुन और कोई भी वर्ड आप आगे बना सकते हैं, आलिमुन आलिमतुन वगैरह। एक हमें काफी फेमस एग्जांपल हम अक्सर बोलते हैं, हम कहते हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, हम बोलते हैं ना कि उनसे अल्लाह ताला राजी हुआ, और आयशा रजी अल्लाह अन्हा, तो कभी हमने गौर नहीं किया होगा पहले कि ये अनहु और अनहा का क्या डिफरेंस है। तो अब हमें पता चल गया कि हु जो है वो मुजक्कर के लिए बोला जाता है जब कंबाइन होकर आता है, हा जो है वो मुन्नस के लिए बोला जाता है जब कंबाइन होकर आता है। अभी हमने ये वाली फॉर्म जस्ट इसके एक एग्जाम्पल अभी देखी है, अभी हम इसको देखते हैं कि इसका क्या, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है एज अ टेबल में। हमने बेसिकली देखा था रब्बूहू का टेबल, हमने रब्बूहू, तो रब्बूहू के अगेंस्ट हम जब इसको मोनस बनाएंगे तो हम कहेंगे रब्बूहा,
दीनुहु उसका दीन, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहु उस मुज़क्कर की किताब, किताबुहा उस मोनस की किताब, रसूलुहु उस, रसूलुहु उसका उसका रसूल, रसूलुहा उस मोनस का रसूल। देखिए ये उससे डिफरेंट है, ठीक है, ये अलग चीज है। ये जो अटैच्ड हु है ना, उसकी मोनस है अटैच्ड हा, ये अटैचमेंट वाला केस है। इससे पहले जो हम सीख रहे थे ना कि हुआ की मोनस हिया है, वो हम ये चीज देख रहे थे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट जमायर होती हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ये वर्ड्स, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, ठीक है। जबकि ये वर्ड्स क्या होते हैं, ये वाले वर्ड्स ये अटैच्ड होते हैं, ये इनमें डिफरेंस है। तो हुआ की मोनस हिया थी, वो एक अलग बात थी, लेकिन रब्बू हु को जब हम मोनस में कन्वर्ट करेंगे वो रब्बू हा बन जाएगा, दीनु दीनु हा, इस तरह से ये बनेगा। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेबल होता है मोनस का, उसको आपने जरा प्रॉपर ऑब्जर्व करना और प्रैक्टिस करनी है। फिर ये तो हम कर चुके हैं, नहीं ये हम कर चुके हैं, अब हम आगे जा रहे हैं, यानी हमने मुस्लिम से मुस्लिमा तो बना लिया था, अब हम आगे जाते हैं कि मुस्लिमा को अब हमने जमा में कैसे चेंज करना है। इसका क्या रूल है, इसका सिंपल रूल है कि हम क्या करते हैं कि इस ता को बेसिकली हम लंबी ता बनाना चाहते हैं ना, यूं करना चाहते हैं, तो उससे पहले एक अलिफ लगाना पड़ता है, यानी कि अलिफ ता की एडिशन कर देते हैं हम ऐसे करके, मुस्लिम मुस्लिमा, हम इस तरह से हम क्या करते हैं, मुस्लिमातुन हमने बनाना है, ठीक है ना, तो मुस्लिम ऐसे, तो इसको हमें खत्म करना पड़ता है और मुस्लिमातुन बनाना पड़ता है, इसको साउंड से ही याद रखेंगे, ठीक है ना, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन। जब आपने इसको बोलना है तो आपने इस अलिफ के ऊपर एम्फेसाइज करना है, थोड़ा सा पता चलेगा कि आप अलिफ ता की बात करें, अदरवाइज तो अगर आप क्विकली बोलेंगे मुस्लिमातुन, तो इस मुस्लिमातुन में और इसमें फर्क नहीं मालूम होगा। इसके बाकायदा इसको प्रॉपर तजवीद के साथ सही वाज़ेह करके बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सौलिहातुन, इसको हमने क्विकली बोला क्योंकि ये जबर है, सौलिहातुन, इसको हमने कहा सौलिहातुन, देखिए ना, हातुन और हातुन में फर्क कीजिए, देखिए काफिरतुन ये होगा काफी रतुन, और ये है काफी रातुन। जब आप इसको बोलना दुरुस्त सीखेंगे तो फिर लिखा भी ठीक जाएगा, इसको पहचानने की भी ठीक है। मुशरिकतुन मुशरिकातुन, इनको आलिमतुन आलिमातुन, और कुछ भी खालिदतुन खालिदातुन, आप कुछ भी बना सकते हैं जो भी इस साउंड के ऊपर आएगा। तो ये वाले जो टुकड़े होते हैं इनको क्या कहते हैं, ये पोजेशन के लिए होते हैं ना, जो हम अभी बात कर रहे थे, पीछे भी बात हो चुकी है, रब्बुहु किताबुहु या किताबुहुम दीनुहुम या कुछ भी, या मन रब्बु का, हम इस तरह जो, ये बेसिकली क्या होता है, किसी चीज के साथ जुड़ के आते हैं। जब भी आप देख रहे हैं कि इनके साथ एक लाइन है ना शुरू में, एक तरह से ये आपको नजर आ रहा है कि ये वर्ड्स बजाते खुद कंप्लीट नहीं है, ये कुछ मांग रहे हैं कि इनके साथ यहाँ पे कुछ लगाया जाए, या तो कोई इसम लगा दें जिस तरह रब लगा दें, या कोई हर्फ लगा दें जिस तरह लाम लगा दें, ली बना दें इसको, ठीक है, आप अन बना दें, आप इसके साथ मा लगा दें, इनके साथ कुछ ना कुछ आपको लगाना होगा, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउंस, अटैच्ड प्रोनाउंस कहते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने इसके साथ रब का इसम अटैच कर दिया तो हमारा टेबल बन जाता है सिंपली रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, और अगर मोनस बनाना हो तो हम कहेंगे रब्बुहा उस औरत का रब। तो हमने जैसे कि अभी इसको सम अप करते हैं, जैसे कि बात हो रही थी कि हुआ जो इंडिपेंडेंट ज़मायर में हुआ था उसके अगेंस्ट उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोनस है वो हिया है, जबकि रब्बुहु पोजेशन के लिए अगर हम किसी मुजक्कर का रब कह रहे हैं तो फिर रब्बुहा है, दीनुहु से दीनुहुहा है, ये सारा का सारा जो है ये एक ही सेट आपको दिखाया गया है रब्बुहु, और ये जो सारा का सारा यानी कि जो अटैच्ड हुआ है ना उसकी जो मोनस है वो अटैच्ड हा है, जबकि हुआ की मोनस हिया है, लेकिन इनकी साउंड्स भी डिफरेंट हैं, ठीक है ना। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि इसम ये भी हैं सारे, इसम ये भी हैं सारे, बल्कि ये इसम प्लस इसम है, यानी रब भी इसम साथ लगा हुआ है और हु सारे ये इसम हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जहन में रखिएगा। हरूफ हमने पढ़ना शुरू किए थे, ली ला, कभी ली यूज होगा कभी ला। मिन हमने पढ़ा था, मिन का मतलब से, अन का मतलब भी से है या बारे में है, ठीक है। हमने इनके लिए रेफरेंस फ्रेजेस याद रखे थे। ली का मतलब कैसे याद रहेगा, लिए, अगर भूल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपको याद आ जाएगा।
من کا مطلب سے ہے, اگر آپ کو بھول رہا ہو تو آپ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ریفرنس فریزز آپ کو ہیلپ کرتے ہیں میننگ یاد کرنے میں, ٹھیک ہے نا. ان کا مطلب ہوتا ہے سے, اگر آپ کو کہیں مکس اپ ہو جائے کہ ان کا مطلب سے تھا یا کے تھا تو آپ کہیں گے رضی اللہ عنہ, یعنی راضی ہوا اللہ ان سے. یہ ریفرنس فریزز آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ٹیبلز ہیں. اسٹوڈنٹ اگر یہ ٹیبلز ایک ایک کر کے کرنا چاہیں تو کوئکلی کر لیں, بالکل کوئکلی کر لیں. آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی, آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گی. کوئی اگر رابعہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سسٹر کیجیے لہو, کیجیے ٹی پی آئی کے ساتھ کیجیے گا. لہو لہو لہم, اس کے لیے ان سب کے لیے. لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, لاہا اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے, سیکنڈ بھی کروں سدا. منہو منہم اس سے ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے, منہا اس عورت سے, انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے, انہا اس عورت سے. چلیں اب نیکسٹ کوئی اور کریں گے. ابھی ہینڈ ریز ہوئے تھے اور ورڈز دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کون سے ورڈز کرنے ہیں. بی کا مطلب ہوتا ہے سے, بسم اللہ سے ہم یاد رکھیں گے, ٹھیک ہے نا. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, اور فی سبیل اللہ سے یاد رکھیں گے. اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر, اور السلام علیکم سے ہم یاد رکھیں گے, دیکھیں نا, علیکم سے, ٹھیک ہے. تو بہی کا ٹیبل کریں گی. جو ہینڈ ریز ہوئے ان میں سے ایک سسٹر, بس سسٹر بردر جو بھی ہیں ایک کر لیں جی. بہی کا ٹیبل کریں. کون کہہ رہی ہیں, نام بھی بتا دیا کریں. جی زونی. مس ہم کریں. جی سی آپ کریں. بہی بہی جی کیجیے. اس سے, مائک میوٹ ہو گیا آپ کا سسٹر. بہی اس سے, میں کروں. جی آپ کریں. مس میں کر. اچھا اچھا, ون بائی ون کر لیں. بہی اس سے, بھی اس سے, اس کے ساتھ, بہم ان سب سے, بیکا آپ سے, بھی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بیہا اس عورت سے, فیہی اس میں, فیہم ان سب میں, فیکا آپ میں, فی مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فیا اچھا فیا مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, فیہا اس عورت میں, علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیہ ہم پر, علیکم آپ سب پر, علینا مجھ پر, علیہ اس عورت پر. اچھا یہ علینا جو مجھ پہ لکھا ہوا نا, دس اے مسٹیک. تو آپ نے مسٹیک کو پکڑنا تھا نا, آپ نے کہنا تھا ہم پر, ٹھیک ہے. یہ تو ہم پر ہوگا نا, ٹھیک ہے. ہاں جی ہم پر. ہاں, اور علیہ اس عورت پر, ٹھیک ہے. علیہ اس عورت پر. جزاک اللہ. اب نیکسٹ پارٹیسپینٹ کر لیں. اگلے ہم 3 ورڈز کو میں ایکسپلین کر دوں. الہ کا مطلب تھا طرف, اور اس کے لیے ریفرنس فریز ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. معا کا مطلب ہے ساتھ, اور اس کے لیے ریفرنس فریز ہے ان اللہ مع الصابرین. اور عندہ کا مطلب پاس, اور اس کا ریفرنس فریز تھا کم ریالن عندک, کم ریالن عندک, ٹھیک ہے. ایک بات, دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ یہاں تک جو ہے نا ہمارے 7 حروف کمپلیٹ ہو گئے تھے. معا اور انتا جو ہے نا اسم ہے, ظرف, اسم ظرف ان کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے ٹیبلز جو ہے وہ اسی طرح سے حروف کی طرح کے ہی ہیں, اس لیے ہم نے ان کو اسی لسٹ میں شامل رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب کون سی پارٹیسپینٹ کرنا چاہیں گے. الہی کا ٹیبل, نام بتا دیجیے. مس ہم کریں. کریں نام بھی بتائیں. ربیہ احمد. الہی اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف, الیہا اس عورت کی طرف, معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معکا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ, معہا اس عورت کے ساتھ, اندہو اس کے پاس, اندہم ان سب کے پاس, اندکا آپ کے پاس, اندہی میرے پاس, اندکم آپ سب کے پاس, اندنا ہمارے پاس, اندہا اس عورت کے پاس. ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ جو ہے نا عندی, اس کو کریں گے عندی, ٹھیک ہے نا. اور یہ الیہ کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے. کچھ کے اوپر تشدید وغیرہ آ رہی تھی نا, ان کو آپ نے نا بہت اچھا سے پریکٹس کرنا ہے. جزاک اللہ, بہت اچھا آپ نے پڑھا.
سب نے بہت اچھا پڑھا. اس سلائڈ کو دیکھیے, ہم پہلے بھی دیکھتے رہے نا کہ ان کا مطلب اور انا کا مطلب دونوں کا مطلب تھا کہ, ٹھیک ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے اگر, انشاءاللہ سے ہمیں پتا ہے اگر اللہ نے چاہا, یاد رکھیے گا. اور یہ تو آپ نے ابھی پیچھے ٹیکسٹ کے پورشن میں پڑھائی ہے. اور انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, ان اللہ, یہ دیکھیے بے شک, ان اللہ مع الصابرین. تو یہ ایک امپورٹنٹ 4 چونکہ ملتے جلتے الفاظ ہیں, تو ان سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا, ان کو مکس اپ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سلائڈ تھی, ہم دیکھ رہے تھے نا, ماں کا مطلب تھا, ایک تو تھا نا کہ ماں دینوں کا, کیا ہے تمہارا دین. ایک وہ مل السماوات والی جو دعا تھی, اس میں ماں جو ہے وہ جو کے معنی میں استعمال ہوا تھا. اور ایک ماں جو ہے نا اب نہیں کے معنی میں بھی یوز ہونا شروع ہو گیا ہے. ابھی ہم گرامر کے پورشن میں آگے دیکھ رہے ہیں نا, یہ ماضی کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہم دیکھیں گے. لا کا معنی تو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں, جبکہ لم اور لن کا معنی بھی لا کی طرح نہیں ہی ہے, لیکن لم جو ہے وہ ماضی کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور لن جو ہے وہ مستقبل کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے, ول ناٹ کے معنی میں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس ہے, ان کو ذہن میں رکھیے گا. ایک ہم نے دیکھا تھا نا کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا تھا نا, آمنت باللہ, عربی میں ہمیشہ کہیں گے آمنت باللہ ہی, میں ایمان لایا اللہ پر. جبکہ یہاں پہ پر آ رہے ہیں نا, اردو زبان ڈیمانڈ کرتی ہے ہم کہیں میں ایمان لایا اللہ پر, جبکہ پر کا معنی تو عربی میں الا تھا نا. لیکن یہاں پہ ہم یوں نہیں کہہ سکتے آمنتو علی اللہ, یہ نہیں کہہ سکتے, دس از رانگ. تو عربوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے آمنتو کے لیے باللہ یوز کرنا ہے. اردو والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایمان لایا اللہ سے نہیں کہنا, ورنہ تو بی کا مطلب سے بھی ہو سکتا تھا, لیکن نہیں, اللہ پر کہنا ہے. پھر آئی بلیو ان اللہ, اب انگلش والے کہتے ہیں I believed upon اللہ نہیں ہو سکتا, وہ کہتے ہیں this is wrong, وہ کہتے ہیں I believe in اللہ ہوگا, حالانکہ ان کا مطلب, ان کا تو مطلب فی ہونا چاہیے عربی میں. اب دیکھیں ہر زبان نے ایک اپنا اپنا حرف جر لیا, ٹھیک ہے نا. کسی زبان نے کسی اپنا اپنا جو ہے نا, جو ان کے لیے سوٹیبل تھا, ان کے قواعد کے حوالے سے انہوں نے اپنا حرف جر الگ لیا. عربی والوں نے ایمان لانے کے لیے بی کا انتخاب کیا, اردو والوں نے پر کا کیا, انگلش والوں نے ان کا کیا, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ کے پاس ایک گنجائش ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ ترجمہ وغیرہ کریں گے یا پڑھیں گے, ایسے نہیں کہ آپ نے بالکل لفظ کا لفظ ہی ترجمہ ہی ڈھونڈنا ہے. ترجمہ ہر لینگویج کی ایک اپنی ڈیمانڈ کے مطابق ایڈجسٹ ہوگا. ایک یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب سلی کے بعد لی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز پڑھیے, ٹھیک ہے نا. فصلی لربک وانحر سورۃ الکوثر میں آتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ صلی اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت بھیجیے, اور یہ ہمارے پاس درود شریف میں ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, اللہم صلی علی. آپ دیکھیں نا, صلی کا بنیادی مطلب تو ویسے نماز ہی ہوتا ہے نا, صلات سے نکلا ہے, لیکن جب صلی کے ساتھ اللہ آ جائے گا تو یہ رحمت بھیجنے کے معنی میں آ جائے گا, لیکن صلی کے ساتھ جب لی آ جائے گا تو یہ نماز پڑھنے کے معنی میں آ جائے گا. تو یہ ہم نے ان 2-3 چیزوں کا ہمیشہ لینگویج میں دھیان رکھنا ہوتا ہے. ہم نے اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ سیکھے تھے نا, یاد رکھیے گا, یہ بھی اسم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بھی اسم ہیں, اسی لیے تو ان کو اسم اشارہ کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں, ہم نے کہا تھا اسماء اشارہ, ٹھیک ہے, یہ بھی اسم ہے. اب دیکھیے یہ ہے تو اسم, نہ تو ان کے ساتھ الف لام ہے, نہ ان کے اینڈ میں تنوین ہے, کچھ نہیں ہے. اسی طرح مع کے ساتھ بھی نہیں تھا, اسی طرح عندہ کے ساتھ بھی نہیں تھا. تو ایکسیپشنل کیسز ہمیشہ آپ کے سامنے رہنے چاہیے, ٹھیک ہے. حاضہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز قریب کی طرف ہم نے اشارہ کرنا, حاضہ یہ, جبکہ اس کی جمع بنا لیں گے ہا اولائی, یہ حاضہ کتابن ہا اولائی کتبن, دور کی طرف اشارہ کرنا ہے, یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے ابھی, ٹھیک ہے نا. بیسک ہم ہر چیز کو مذکر سے سٹارٹ کرتے ہیں, ذالکا وہ اور اولائی کا وہ سب, ٹھیک ہے. ذالکا کتابن اولائی کا کتبن, اس طرح سے ہم, یہ ہماری KPI ہے. اور اسی کی مونس بنا لیں گے تو حاضہ حاضہ, ہم نے یہ والا ہینڈ یوز کر لیا, حاضہ کتابن اور حاضہ قراستن, قراستن جو ہے وہ نوٹ بک کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جس طرح نوٹ بک ہے اس کو کہتے ہیں قراسہ, ٹھیک ہے. یا کوئی بھی اور آپ کو میں نے دکھائی تھی چیزیں, نظارہ, حاضہ, اگر میرے پاس یہ اینک ہے تو میں کہوں گی حاضہ نظارۃ, یہ ایک اینک ہے. یا پھر یہ میرے پاس ایک واچ ہے تو میں کہوں گی کہ حاضہ ساعۃ, یہ ایک گھڑی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم نے دور کی طرف اشارہ کرنا ہے, مطلب حاضہ سے حاضہ ہی بنا تھا نا, تو ہم نے حاضہ ہی کی جمع بھی بنا لیتے ہیں. اگر حاضہ ہی کی جمع بنائیں 4 فنگرز کے ساتھ تو ہم کہیں گے ہا اولائی, اس کی جمع سیم ہوگی, ٹھیک ہے نا, ہا اولائی. کوئی بھی اگر ہمارے پاس جمع میں ساعات, ایک گھڑی, حاضہ ہی ساعات, ہا اولائی ساعات, اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. اور ذالکا ہم نے دور کے لیے اشارہ کیا تھا مذکر کو, تو
मोनस का दूर का इशारा तिलका होगा। इनकी KPI को आपने इस तरह से आपने ज़हन में रखना है। जब आप राइट हैंड यूज करें तो राइट से डायगोनल आपने जो मुज़क्कर के लिए दूर का इशारा बनाने हैं, और लेफ्ट हैंड यूज करें तो लेफ्ट के लिए डायगोनल आपने मोनस के लिए दूर का इशारा बनाना है। उसका पूरा टेबल हम बना सकते हैं ना, हाजा, फिर इसकी जमा हा उलाई, फिर हाजे ही, फिर हा उलाई, फिर जालिका और उलाई का, फिर तिलका, फिर उलाई का। जिस तरह तिलका, मैं कोई भी चीज वहां पे देख रही हूँ, तिलका मदरसा, तुम दूर है कोई मदरसा, ठीक है। तो इस तरह से हम, और तिलका की जमा भी उलाई का ही आएगी। जिस तरह मैं कह रही हूँ तिलका नाफिजातुन, उलाई का नाफिजातुन, खिड़की को कहते हैं नाफिजा। तो आपकी बुक में मोनस के बारे में कुछ ज़्यादा चूंकि भी नहीं बताया जा रहा, इसलिए हमने भी इतने ही अल्फाज पढ़े। उसके बाद हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू किया था वो हमारा फेल का टॉपिक था, जिसमें हमने देखा था कि अरबिक में तमाम के तमाम जो अफ़ाल हैं वो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं ना। फ़अला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, नसरा उसने मदद की, दौरबा उसने मारा। तो इसके बारे में हमने देखा था कि 3 किस्म के ज़माने होते हैं। अभी हमने सिर्फ फेले माजी को पढ़ना शुरू किया, यानी पास्ट टेंस को हमने पढ़ना शुरू किया, जो हो गया, ठीक है ना। अभी हमने मुदारे और अमर के बारे में इंशाल्लाह अगले अस्बाक में पढ़ना है। फिर हम इनके एक सेट्स का कॉन्सेप्ट भी देखना शुरू किया था हमने। सेट्स बेसिकली तो बनेंगे अगले अस्बाक में जाकर जब हम फेले मुजारे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि पहला सेट हमने पढ़ा था फ़अला, और उसमें हमने फ़अला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, जअला उसने बनाया। हमने 3 अल्फाज सीखे थे टेबल्स के साथ, और हमने देखा कि फ़अला सिर्फ हमने फा को चेंज किया ना जीम से सिर्फ, तो एक नया वर्ड बन गया। फ़अला का मतलब था उसने किया, जबकि जअला का मतलब था उसने बनाया। टोटली एक नया एक वर्ड बन गया। तो एक सांचा था फ़अला, बेसिकली सांचा था फ़अला, ठीक है ना। और उस सांचे में एक हर्फ की तब्दीली ने मीनिंग को चेंज कर दिया। तो अरबी जुबान में इस तरह होता है। तो हमने देखा था कि बेसिक वर्ड होता है फ़अला, ये फेले माजी का पहला वर्ड होता है, ये हमारी बेस होती है, ठीक है ना, ये हमारा बुनियादी वर्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसकी जमा बनाते हैं तो फ़अलू बन जाता है। जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो फ़ाल्ता कहते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं तो फ़अलतू कहते हैं। फिर जब हम सामने वाले ज्यादा लोगों से बात करते हैं फ़ालतुम कहते हैं। फिर हम अपने जमा के ग्रुप से बात करते हैं तो फ़ालना कहते हैं। हमने फिर उनको रिलेट भी किया था, हमने कहा था कि इसको अंता से रिलेट कर लें, इसको अना से रिलेट कर लें, इसको अंतुम से कर लें, और इसको नहनू से कर लें। ये हम आगे भी अभी देखते हैं। और फ़अला के अंदर एक डूअर होता है जिसको हुआ कहते हैं, और ये हुम होते हैं, ज़्यादा करने वाले लोग होते हैं। इसको हम आगे भी देखते हैं। इसी तरह जअला था, इनके टेबल्स को हम आगे भी जाके प्रैक्टिस करते हैं। जअला का मतलब होता है उसने बनाया, ये फिर उसकी जमा है। इनको आप पेयर्स बना लें, जअला जअलू बना लें, फिर जअलता जअलतू बना लें, ता तू इस तरह से, और फिर तुम ना, इनकी इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लें। आगे देखते हैं फतहा में भी इसी तरह से आप करें। जब फतहा उसने खोला, ये वाहिद है और जमा है, ठीक है ना। ये तो हो गया वाहिद जमा, ये हो गया आमने सामने। फतहता फतहतु, तुमने खोला मैंने खोला, और फतहतुम फतहना भी आमने सामने जमा है ना, तुम सबने खोला हम सबने खोला। अब इनके टेबल्स की प्रैक्टिस करते हैं। 9000 का वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुरान में भी हमने पीछे एक स्लाइड में देखा था कि टोटल 9000 लाइंस है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हर लाइन में ऑन दी एवरेज इन पैटर्न्स के ऊपर कोई ना कोई एक फेल आएगा, एक वर्ड आएगा। फ़अला के टेबल को प्रैक्टिस करते हैं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सबने किया। इसको आपने अभी ज़हन में रखना है। अभी हम इसके डायलॉग्स भी करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि हेड जो है ना फेले माजी का, हेड जो है इंटैक्ट है, इसकी टेल में चेंजेस आती हैं। टेल में ये चेंजेस आपको दिखाई गई हैं, ये चेंजेस आपको दिखाई गई हैं। आपको बताया गया कि शुरू में तो तीनों पे जबर रहेगी, फ़अला सिंपल, ठीक है ना, जबर 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 फ़अला, ठीक है। उसके बाद वाव और अलिफ की एडिशन जो है वो जमा की निशानी होती है। उसके बाद एक फ़अलता फ़अलतू को आपने याद रखना है, फ़अलता फ़अलतू फ़अलता फ़अलतू, आपने किया मैंने किया, आपने किया मैंने किया। ये इंपॉर्टेंट एक स्विच होता है, इस पेयर को आपने याद रखना है। और फिर फ़अलतुम और फ़अलना, ये आपने इस स्विच को भी याद रखना है। फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। अब हम इसका एक डायलॉग से थोड़ा सा इसको दोबारा से देखते हैं। अगर हम पूछ रहे हैं हल फ़अला, क्या उसने किया, तो जवाब आएगा नअम फ़अला। फ़अला का जवाब फ़अला से आता है। हल फ़अलू,
4 उंगलियां, हल फअलू क्या उन सब ने किया, तो नअम फअलू, तो फअलू का जवाब फअलू से आएगा। हल फअलता क्या आपने किया, तो नअम फअलतु, जी हाँ मैंने किया। हल फअलतुम क्या आप सबने किया, नअम फअलना, जी हाँ हम सब ने किया। तो याद रखने की बात है कि फअला का जवाब फअला से आता है, फअलू का जवाब फअलू से आता है, जबकि फअलता का जवाब फअलतू से आता है और फअलतुम का जवाब फअलना से आता है। यही इंपॉर्टेंट चीज होती है डायलॉग में, और यही सारे टेबल्स में हम इस हवाले से करते हैं। एक और हमने कॉन्सेप्ट सीखा था पेश का और जबर का। हम कहते हैं कि पेश जो है वो असली हालत है, असली यानी कि करने वाला जो डूअर होता है, ठीक है ना, डूअर जो होता है ना उसके ऊपर पेश होती है, डूअर हो जाए या सब्जेक्ट इसको कह लें। ऑब्जेक्ट जो है ना उसके ऊपर जबर आ जाती है। कैसे, देखें यहाँ पे ना ये जो पूरा डायलॉग्स का सेट है इसमें हर जगह पे आपको ना ये खैरन नजर आ रहा है ना, जबर जबर नजर आ रही है, इसलिए कि यहाँ पे खैरन का लफ्ज ऐसे इस्तेमाल हुआ है कि ये वो जो जिसने काम किया ना उस काम को बताया जा रहा है वो काम कैसा था, वो काम खैर का काम था, ठीक है ना। तो डायलॉग हमारा पहला बनता है या क्वेश्चन बनता है हल फअल खैरन, क्या उसने अच्छा किया, अच्छा काम किया, तो जवाब आएगा नअम फअल खैरन। हल फअलू खैरन, नअम फअलू खैरन। हल फअलता खैरन, क्या आपने अच्छा काम किया, नअम फअलतु खैरन, जी हाँ मैंने अच्छा काम। हल फअलतुम खैरन, क्या आप सबने अच्छा काम किया, नअम फअलना खैरन। अच्छा इसमें ये है कि यहाँ पे इसलिए खैरन खैरन आया, खैरून का यहाँ पे काम ही नहीं है, क्योंकि खैरून तो डूअर होता ना, तो डूअर का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना बन रहा। आगे जो वो आएगा ना जायद वाला कॉन्सेप्ट उसमें हम इस चीज को देखेंगे। देखें फ़अला का हमने इस तरह से एक कॉन्वर्सेशन का एक डायलॉग किया तो हमें थोड़ा सा इसका पता चला कि बिल्कुल उसी रिदम के ऊपर हमारा जाला के टेबल भी बन रहा है, हमने उसी तरह से करना है। जाला उसने बनाया, जालून सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जालना हम सबने बनाया। इसकी टीपीआई की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। आप टीपीआई मेरे साथ साथ कीजिए, मीनिंग तो पहले वाले हमें जो ना वर्ड का ही याद रखना है, इससे ज्यादा आगे मीनिंग्स हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, वो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे ना। जब हम जालू कह रहे इसका मतलब है कि हम उन सब की जमा, मतलब उसकी जमा उन, और फिर वही तर्जुमा हमारा जो है वो साथ अप्लाई हो जाएगा। जालता बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला वाला उसने बनाया याद हो गया ना, तो जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, हम इसके तर्जुमे को खुद ही जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। इसी तरह फतह उसने खोला, फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतह था आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतह ना हम सब ने खोला। बाद में तर्जुमे को छोड़ दें और क्विकली इसकी टीपीआई और अपनी जो अदायगी है जुबान से फ्लुएंसी में उसके ऊपर तवज्जो रखिएगा, ठीक है ना। फतह फतहू, फतह फतह तू, फतह तुम, फतह ना, क्योंकि हमें पहला तर्जुमा सिर्फ आना चाहिए। ये हमारा पहला सेट था जिसमें हमने देखा था फ़अला, जअला और फतह, 3 हमने इसमें टेबल्स को देखा, जिसमें से एक टेबल की हमने थोड़े से कॉन्वर्सेशन के हमने जुमले भी सीखे। उसके बाद दूसरा सेट था हमारा, बेसिकली सेट का नाम है नौसरा, ठीक है ना, नसरा उसने मदद की। उसके बाद इसमें 3 और वर्ड्स हमने इसी पैटर्न पे सीखे, खलका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया। इसको चाहे ऐसे पढ़ लें या वैसे पढ़ लें, पैदा किया उसने या उसने पैदा किया, इबादत की उसने या उसने इबादत की, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। नसरा का टेबल कोई करेंगे, कोई कर लें स्टूडेंट, हैंड रेस थे पहले, सॉरी वो हो नहीं सका था। अब जिन लोगों ने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था वो कर लें नसरा का टेबल। जी कोई एक कर लें आप में से, नसरा उसने मदद, वालेकुम सलाम, मुनज़्ज़ा नदीम मिर्जा। जी जी हाँ जी, नासरा इसने मदद की, नासरू इन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतुम मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा जो पहले वाले 2 होते हैं ना इनको आप उस बोला करें, उस, ठीक है, उसने हाँ उसने मदद उन ये जरूरी है, ठीक है ना, उस और उन कहेंगे, सही। अच्छा ये डायलॉग भी आप खुद ही कीजिए, हल नसरा आप करें, हल नसरा क्या उसने मदद की, क्या उसने मदद की, नाम नसरा हाँ उसने मदद की, हल नसरू क्या उन सब ने मदद की, नअम नसरू हाँ उन सब ने मदद की, हल नसरत नसरता क्या आपने मदद की, नअम नसरतु हाँ हमने मदद की, हल नसरतु क्या मैंने मदद की, नअम नसरना हाँ हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह। अच्छा इसमें ना आपने तर्जुमे का ध्यान रखना है, नसरता का मतलब है तुम और नसरतु का मतलब है मैं, ये वाहिद है, ये दोनों वाहिद है, ठीक है। अच्छा उसके बाद नसरतुम का मतलब है तुम सब, चाहे आप इनको तुम सब कहें या आप सब कहें एक ही बात है, ये जमा है, ठीक है। और नसरना का मतलब होता है हम सब कहें या ना कहें, लेकिन हम का मतलब है कि
वी प्लूरल, ठीक है। ये तर्जुमे का आपने ध्यान रखना है, पहले दोनों वाहिद, ये देखें ना, इसमें तो एक वाहिद है, एक जमा है, ऐसे है ना, लेकिन इसमें ये भी वाहिद है और ये भी वाहिद है, इसमें ये भी जमा है और ये भी जमा है, ये आपने ध्यान, ठीक है। टेबल में आपने इसका जो वाहिद जमा का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना कॉन्वर्सेशन में। हम जब किसी वाहिद से बात करेंगे तो हम वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे लाजमन, ये नहीं हो सकता हम किसी वाहिद से बात करें हम उनके लिए जमा का वर्ड नहीं यूज करें, ठीक है। अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट अभी देखिए जरा, ये ज़ाइदुन का मतलब होता है डूअर, जब जायद ने कोई काम किया है, सब्जेक्ट है। ज़ाइदन वो है जब जायद के ऊपर कोई काम हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हल नसरा ज़ाइदन, क्या उसने मदद की जायद की? नाम नसरा ज़ाइदन, जी हाँ उसने मदद की जायद की। हल नसरू ज़ाइदन, क्या उन सब ने मदद की जायद की? नाम नसरू ज़ाइदन, जी हाँ उन सब ने मदद की जायद की। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जायद की मदद की गई है, मदद की गई है, इसीलिए इसके ऊपर ज़बर है। किसने मदद की है? उसने की है। कि उसने कौन है? उसने हुआ है, हुआ कौन है? डूअर है, डूअर से मतलब है सब्जेक्ट है। जायद कौन है? मदद की गई है, ये ऑब्जेक्ट है। एक बात याद रखें, जब भी कोई फेल वाला जुमला होगा, फेल, उसके लिए ना काम करने वाला चाहिए होगा, लाजमन चाहिए, लाजिम, जिस पर काम हुआ ना, जरूरी नहीं है कि वो हमें चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यानी हमें फेल और डूअर सब्जेक्ट लाजिमन चाहिए, लाजिमन चाहिए, ये जरूरी नहीं है, हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस बात को दोबारा से देखिए, हल नसरता ज़ाइदन, क्या तुमने मदद की जायद की? इसमें डूअर कौन है? इसमें अंता है, अंता डूअर है, लेकिन वही जायद के ऊपर हर दफा एक्शन जायद के ऊपर ही हो रहा है क्योंकि जायद के ऊपर ज़बर है। इसका मतलब है जो हमारा हर दफा जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट वो हमारा जायद है। कंफर्म हो गया, क्योंकि जायद पे ज़बर आ रही है, जायद हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको मदद मिल रही है। यहाँ पे हुआ मदद कर रहा था, यहाँ पे हुम मदद कर रहा है, इसके अंदर हुम छुपा हुआ है, इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है। यहाँ पे अंता मदद कर रहा है क्योंकि नसरता अंता, यहाँ पे नसर तुम में अंतुम मदद कर रहा है, अंतुम अंतुम। अच्छा, अब मैं जवाब दे रही हूँ ना नसर तू ज़ाइदन, अब मैं अपनी तरफ एक सिंगल फिंगर कर रही हूँ, आपको टीपीआई समझा रही है कि यहाँ पे जो मदद करने वाला है ना वो अना है, क्योंकि ये अना का इशारा था ना, अना नाम नसर तू ज़ाइदन। बेसिकली जो हमारा बिल्कुल बुनियादी पहला टेबल था वो हुआ हुम अंता अना अंतुम नाहनु का टेबल था। इसका मतलब है कि नसर तू की जो टीपीआई है वो अना की टीपीआई है। अना का मतलब है कि जी हाँ मैंने मदद की जायद की। हल नसर तुम जायदन, क्या तुम सब ने मदद की जायद की? तो तुम सब के लिए पहली वाली टीपीआई क्या थी? पहले लेसन में पढ़ी थी, अंतुम थी, ठीक है। तो अब जब हम जवाब दे रहे हैं ना, जब मैं आप सबसे पूछ रही हूँ तो आप सब कहेंगे जी हमने मदद की, तो आप लोग अपनी तरफ इशारा करेंगे, आप कहेंगे नाम नहनु, मतलब नहनु या कुछ भी कह के बोलेंगे ना। तो यहाँ पे क्योंकि फेल का जिक्र हो रहा है तो वो जो नहनु है ना वो नसरना में नहनु छुपा हुआ है, इसके अंदर नहनु का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, नहनु का डूअर छुपा हुआ है। इसको आगे भी देखते हैं, इस पे आपने भी परेशान नहीं होना, ये अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, अगले वाले अफाल में भी इसका जिक्र अभी आ रहा है। खलका के टेबल अभी कोई पार्टिसिपेंट करें जरा मेरे साथ, जिनका हैंड रेस था, सॉरी जिनका पहले हैंड रेस था, वो खलका के टेबल पहले करें। खलका का मतलब होता है उसने पैदा किया। करें जरा, कोई करेगा? कोई आ जाए, सिस्टर या ब्रदर, कोई भी खलका के टेबल करें, उसने पैदा किया। जी, खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलक आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। बिल्कुल। अब आप देखिए, अब आप दोबारा से एक और कॉन्सेप्ट जरा देख लें। पहले हम नाम से सारे जवाब दे रहे थे ना, अब हम माँ से जवाब दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि माजी की नफी के लिए ना माँ यूज होता है, माजी के लिए, माजी को निगेट करना है तो माँ यूज होता है। नो में जवाब देना है, नो में जवाब देना है, माजी में तो ना यूज होगा। तो पहले हम कह रहे थे ना, क्योंकि खलका का जो अल्लाह ताला ही खालिक है ना, तो हमने यहाँ पे माँ को इस्तेमाल किया कि नहीं उसने नहीं पैदा किया। हम ये जहन में रख रहे हैं कि हर चीज को अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो सवाल मैं कह रही हूँ हल खलका, क्या उसने पैदा किया? तो आप जवाब देंगे माँ खलका, उसने पैदा नहीं किया। इसी तरह अगला ये डायलॉग का सेट कीजिएगा, हल खलकू, हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया, माँ खलकू नहीं उन सब ने पैदा नहीं किया। हल खलकता, क्या आपने पैदा किया, माँ खलकतू नहीं मैंने पैदा नहीं किया।
हल खलकतुम, क्या आप सबने पैदा किया, मा खलकना, नहीं हम सबने पैदा नहीं किया। बिल्कुल ठीक है माशा। तो ये आपने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा। अब देखिए कि शैउन में भी बिल्कुल वैसे जैसे हम ज़ैदुन और ज़ैदन की बात कर रहे थे, या खैरुन या खैरन की बात कर रहे थे, उसी तरह हम शैउन और शैयन की बात करते हैं। यहाँ पे भी हमारे लिए ना शैअन का लफ्ज़ सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए कि शैयन इस वक्त यहाँ पे इस पूरे डायलॉग सेट में ना शैयन ऑब्जेक्ट है हमारा ना, ठीक है ना। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हल खलका, क्या उसने पैदा किया, जो डूअर है वो कौन है, हुआ, हुआ, यहाँ पे हुआ डूअर है, क्या उसने पैदा की कोई चीज। शयन का मतलब होता है कोई चीज, ठीक है ना। हम पूछ रहे हैं क्या उसने पैदा की कोई चीज, तो जवाब आ रहा है नहीं। माँ जो है ना, माँ क्या है असल में, मैं आपको बताती हूँ, याद रखिए, माँ जो है ना नाम का ऑपोजिट है, नहीं इक्वल नहीं लिखना था, ऑपोजिट, ऑपोजिट है, ठीक है ना। नाम का मतलब होता है जी हाँ, जी हाँ, और माँ का मतलब होता है नहीं, ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, अब आ गया, हम बात कर रहे थे कि इसके बीच में एक हुआ जो है ना वो काम करने वाला है, इसके बीच में हुम जो है काम करने वाला है, इसके बीच में अंता जो है काम करने वाला है, इसके बीच में अंतुम काम करने वाला है। काम करने वाला जरूरी चाहिए, हमें जरूरी चाहिए, हमें ढूंढना है काम करने वाला। मा खलकतु शैअन, यहाँ पे अना है और यहाँ पे नहनु है। जैसे किसी फेल की बात होगी, कहीं पे भी कोई फेल आएगा, आपने देखना है कि ये तो हो गया फेल, अब इसका करने वाला कौन है। अगर तो वो सामने नजर आ जाएगा किसी तरह से, वो पेश वाला कोई इसम नजर आ जाएगा आपको, अभी मैं उसके बारे में भी बताती हूँ, तब तो वो आपका वो जाहिर हो गया, तब आपका जो काम करने वाला वो जाहिर हो गया। अगर वो जाहिर नहीं हो रहा तो उसको छुपे हुए को निकालना है, वो हुआ हुम का टेबल आप उसके ऊपर चलाएंगे, हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु। तो हल खलकता शैअन, क्या तुमने पैदा की कोई चीज, मा खलकतु शैअन, ये अभी हमने किया था। अच्छा, इसी सेट में एक टेबल अब जकरा का मतलब होता है उसने जिक्र किया, और एक और मतलब होता है उसने याद किया। तो अगर कहीं पे लिखा हो ना याद किया, जिक्र करना, तो वो भी सही तर्जुमा है। जकरा उसने जिक्र किया, जकर उन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकर तो मैंने जिक्र किया, जकर तुम आप सबने जिक्र किया, जकरना हम सबने जिक्र किया। ये आपने जो है टेबल याद ही करना है। जकरता का पेयर बनाए, जकरता जकर तू, फिर जकर तुम जकरना का पेयर बनाए, और ये तो आपको पता ही है कि ये जो है वाहिद जमा, ये वाहिद और जमा है, ठीक है ना। जबकि ये वाहिद वाहिद है, ये दोनों वाहिद वाहिद हैं, इनको आप ऑब्जर्व करें, ठीक है ना। ये दोनों जमा जमा है, ये स्विच है, ये आपस में कॉन्वर्सेशन में वाहिद जो है ना वाहिद से जवाब आ रहा है, जमा का जमा से जवाब आ रहा है, इस पे आपने गौर करना है। और इसी सेट के अंदर एक अबदा का लफ्ज था, अबदा उसने इबादत की, तो अबदा अबदा उसने इबादत की, अबद उन सब ने इबादत की, अबद आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबादना हम सब ने इबादत की। यहाँ पे आपने इसकी तशदीद को ऑब्जर्व करना है, 3 जगहों पे जो तशदीद आ रही है ये तजवीद का रूल है। एक और सेट था दौराबा। अब यहाँ से मैंने आपको एक और बात समझानी है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। दौराबा का मतलब था उसने मारा, ठीक है ना। इसका टेबल क्विकली देख लेते हैं। दौराबा वही रिदम है बिल्कुल, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना। एक दफा आप याद करेंगे, दौराबा उसने मारा, दराबून सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतु हम सबने मारा, दरबता हम सबने मारा। अब इसमें समझने की बात क्या है कि हल दौराबा, क्या उसने मारा, तो जवाब उसी तरह से हम दे रहे हैं, मा दरबा, क्योंकि मारना तो अच्छी बात नहीं है, तो हम इसको नाम से नहीं कह रहे, हम एडमिट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं नहीं नहीं मैंने नहीं मारा। तो हल दरबू, क्या उन सबने मारा, तो मा दरबू, नहीं उन सबने नहीं मारा। हल दरबता, मा दरबतू, हल दरबतु, मा दरबना। अब जैद आ गया। जैद को थोड़ी सी मार्क पढ़ने की एक एग्जांपल होगी तो आपको जरा बात सही समझ में आएगी। देखें, जैद ने अगर, तो जैद ने मारा है ना, तो वो मारने वाला है ना अगर, ठीक है ना, तो उसके ऊपर पेश आएगी। अगर जैद को मार पड़ी है ना, तो उसके ऊपर जबर आएगी। सिंपल समझने के लिए समझे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं हल दरबा जैदन, क्या उसने मारा, यहाँ पे है उसने मारा, ठीक है ना। ये जो उस है ना, उस, ये डूअर है इस वक्त। हल दरबा जैदन, क्या उसने मारा जैद को, ये है जैद को, ये जबर बता रही है कि जैद को मार पड़ी है, जैद को मार पड़ी है, हर जगह पे जैद को मार पड़ी है। अरबी की जबर, उर्दू की को, उर्दू की ने, अरबी की पेश। जैद ने मारा। अच्छा, अब जैद ने मारा का कहां से कॉन्सेप्ट आएगा, ये देखें। मैं कह रही हूँ, इसको क्लियर करती हूँ ताकि, अगर मैं कह रही हूँ हल दरबा जैदुन, जुमला ये बना लेते हैं, क्या जैद ने मारा, क्या जैद ने मारा। देखें अब मतलब ऑल टुगेदर चेंज हो गया। मैं कह रही थी अरबिक की पेश इज इक्वल टू उर्दू की ने, फिर मैंने आपको बताया था कि अरबिक की जबर इज इक्वल टू उर्दू की के, को, जैद को मार पड़ी, ठीक है ना। अब
اس کانسیپٹ کو دوبارہ سے دیکھیں. ہم کہہ رہے ہیں حل ضربوا، اب آپ ایسے کریں، یہاں پہ خالد لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خالدن کرتے ہیں، حل ضربا خالدن زیدن، اس کو زیدن کو رہنے دیں. کیا خالد نے مارا زید کو؟ یہ کو زبر بتا رہی ہے اور یہ جو نے ہے خالد نے مارا یہ پیش بتا رہی ہے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی ہوا اس میں ڈوور ہوتا ہے. ہوا جب ڈوور ہوتا ہے جب خالد نظر نہیں آتا، جب یعنی کوئی پیش والا اسم آگے نظر نہیں آئے گا تو ہوا ڈوور ہوگا. ابھی یہاں پہ کچھ نہیں ہے نا، تو اب اس کا ڈوور تو مجھے ڈھونڈنا ہے ہر حال میں، تو میں کہوں گی ہوا ڈوور ہے. ابھی پیش والا کوئی اسم نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، مجھے کوئی سبجیکٹ ملا ہی نہیں، مجھے صرف آبجیکٹ نظر آ رہا ہے. آبجیکٹ تو ہو یا نہ ہو میرا جملہ تو بن سکتا تھا نا، آبجیکٹ ہونا ضروری نہیں تھا نا، میرا جملہ تو یوں بھی بن جاتا. اگر دیکھیں یہ بھی میرا جملہ کمپلیٹ ہے، صرف اگر میں کہوں نا ضربا، یہ عربی زبان کا ایک کمپلیٹ جملہ ہے. ضربا کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. اب اس کے اندر فعل بھی ہے، مارنے کا فعل شامل ہے، اور اس شامل ہے ڈوور. اگر میں کہہ دوں ہوا ضربا، یہ بھی عربی زبان کا ایک مکمل جملہ ہے، اس نے مارا، یہ بھی تاکیدی جملہ ہوتا ہے. ذرا ہے وہی میننگ سیم ہے، اوپر والا جملہ اور نیچے والا جملہ دونوں مطلب یہ بھی سیم ہے یہ بھی سیم ہے. یہ ذرا تاکیدی اسلوب ہے کہ اس سے پہلے ہوا بھی آ گیا. لیکن اگر میں کہوں کہ ضربا، اگر میں کہوں کہ ضربا کوئی بھی، میں ضربا حامدون، اس کا مطلب ہے کہ اب میرا جو ڈوور ہے وہ حامد کنفرم ہو گیا کیونکہ مجھے آگے پیش والا اسم حامد مل گیا. ٹھیک ہے نا، ضربا حامدون. لیکن اگر یہ حامدون نہیں ہے بلکہ صرف میرا جملہ ہے کہ ضربا اور صرف میں کہہ رہی ہوں حامدن، بلکہ میں کہہ رہی ہوں ضربا حامدن، اب کیا ہوگا کہ اس نے مارا حامد کو. اب یہاں پہ پھر مجھے اس پہ ریلائی کرنا پڑے گا، اب مجھے یہاں پہ ہوا کو اپنا ڈوور بنانا پڑے گا. تو ویری سمپل کانسیپٹ ہے یہ، آپ تھوڑا سا اس کو سوچیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ تو سمجھ میں یہ بہت آسانی سے آتا ہے. صرف پہلے دن دوسرے دن ذرا سننے میں تھوڑا سا لوگوں کو بازوقت ہوتا ہے. تو اب ہم اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اس ڈائلاگ سیٹ کو اگر ہم دیکھیں، حل ضربا زیدن، کیا اس نے مارا زید کو؟ ما ضربا زیدن. حل ضربوا زیدن ما ضربوا زیدن. حل ضربت زیدن ما ضربت زیدن. حل ضربتم زیدن ما ضربنا زیدن. تو یہ اس کا کانسیپٹ تھا. ضربا کے ساتھ ہم نے اس کو ذرا دیکھا. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں سمیہ کے ساتھ بھی دوبارہ یہی کانسیپٹ آ رہا ہے. یہ ہمارا چوتھا سیٹ ہے سمیہ، اور اسی کے انڈر ہم نے عالمہ اور عاملہ کے 2 ورڈز کو بھی سیکھنا ہے. اب کوئی میرے ساتھ ٹیبل کر لیں. سمیہ جو سسٹر پہلے کرنا چاہ رہی تھی اور نہیں کر سکتی تھی یا بردر، وہ کر لیں. سمیہ کا ٹیبل کریں. اس نے سنا، سمیہ اس نے سنا، جی کیجئے. سمیہ اس نے سنا، کر لیں جن کا بھی ہینڈ ریز ہے. میں کر لوں؟ جی آپ کر لیں. جی سمیہ اس نے سنا، اس نے سنا. سمیع ان سب نے سنا. جی سمیتا آپ نے سنا. سمیتو میں نے سنا. سمیتم آپ سب نے سنا. سمینا ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بھی کر لیں جلدی سے. حل سمیہ، حل سمیہ، نعم سمیہ. حل سمیہ ہو جی. کیا اس نے سنا؟ نعم سمیع جی ہاں اس نے سنا. حل سمیع کیا ان سب نے سنا؟ نعم سمیع جی ہاں ان سب نے سنا. حل سمیتا کیا آپ نے سنا؟ نعم سمیت جی ہاں میں نے سنا. حل سمیتم کیا آپ سب نے سنا؟ نعم سمینا جی ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں بھی اگین وہی کانسیپٹ آ گیا، پیش والا اور زبر والا. اب یہاں پہ تنوین نہیں نظر آ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ ال ہے نا. اگر خالی قرآن ہوتا نا تو یوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ نے ابھی پڑھا تھا. تو یہ یہاں پہ چونکہ ال ہے اس لیے سنگل حرکت آ گئی. اچھا اب ہے اگر کسی نے قرآن سنا ہے تو قرآن دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، آبجیکٹ ہے نا جس کو سنا گیا. سننے کا عمل کس پہ ہوا ہے؟ قرآن پہ ہوا ہے. تو ہم کوشچن بنائیں گے حل سمع القرآن، کیا اس نے سنا قرآن؟ نعم سمع القرآن. حل سمع القرآن نعم سمع القرآن. حل سمعت القرآن نعم سمعت القرآن. حل سمعتم القرآن نعم سمعنا القرآن. یہاں پہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس کو ہم جوڑ لیتے ہیں. ویسے تو یہ جزم ہے نا، یہاں پہ سمعتم تھا، تو جب ہم نے اس کو جوڑنا ہے، کمبائن کرنا ہے، تو ہم کہیں گے اس پہ پیش لگا دیں گے. ہم کہیں گے حل سمعتم القرآن، یہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ والا کانسیپٹ ہم نے سمجھا تھا. اور اسی کے اوپر ہم نے عالمہ یعنی اس نے جانا، علم سے نکلا نا، عالمہ اس نے جانا. یہ عالمہ کا ٹیبل بھی کر لیں جو بھی سسٹر کرنا چاہ رہی ہیں. عالمہ اس نے جانا، علمون سب نے جانا. جو پہلے کر رہی تھی نا ان کو موقع نہیں ملا تھا، وہ کر لیں. عالمہ جی کر لیں سسٹر، ایک سسٹر کوئی ایک کر لیں. عالمہ اس نے جانا. علیمہ، جی علیمہ اس نے جانا. علیمو ان سب نے جانا. علمتا آپ نے جانا.
علم تو میں نے جانا, علم تم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. جزاک اللہ, بہت اچھا. اب ایک اور کر لیں جو نیکسٹ ہے نا, جو کرنا چاہ رہی ہیں, ہینڈ ریز ہے. عاملہ کا کر لیں, عمل کرنا. عاملہ کا کریں. عاملہ اس نے عمل کیا, عاملہ اس نے عمل کیا. عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا, عملتا آپ نے عمل کیا, عملتو میں نے عمل کیا, عملتم آپ سب نے عمل کیا, عملنا ہم سب نے عمل کیا. ماشاءاللہ. دیکھیں کہ اس میں بھی یہ جو جتنے بھی آپ نے دیکھے نا, ان میں سے آپ کوئی بھی کسی سے بھی آپ ڈائلگ اپنا کوئی بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. عالمہ کا مطلب تو اس نے جانا, اگر آپ اس سے پہلے ہوا لکھ دیں تو ہوا عالمہ, یہ بھی ایک پورا سینٹینس ہے. پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کوئی سینٹینس بنا لیں, مثلا آپ کہہ سکتے ہیں حل علمہ کیا اس نے جانا, کیا جانا, القرآن کیا اس نے جانا قرآن, مطلب اس نے جانا یا سیکھا کہہ سکتے ہیں کچھ بھی, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی آپ مثلا آپ نے ابھی عملہ, آپ کہہ سکتے ہیں حل عملہ کیا اس نے عمل کیا صالحن. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ اس کو جو بنایا ہے, آپ نے اس کو اپنا سبجیکٹ جو آبجیکٹ کا کانسیپٹ ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ آبجیکٹ ہے تو اس کے اوپر زبر آئے گی, ٹھیک ہے نا. یا اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ڈوئر لا رہے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں نا, آپ کہہ سکتے ہیں حل عملہ زیدون. اب دیکھیں نا, زید آپ کا ڈوئر بن گیا. کیا عمل کیا زید نے صالحن, کیا زید نے اچھا عمل کیا, بن گیا نا آپ کا سینٹینس. کہیں پہ بھی کسی بھی ٹیبل میں آپ چلے جائیں, اب خود سے اپنے کوئی بھی آپ اس کا بنا سکتے ہیں. یعنی آپ اس کو تھوڑا سا خود سے پریکٹس کریں نا, دارا با والے پہ خاص طور پہ, نصارہ پہ, کسی پہ بھی آپ کریں. آپ اپنے کوئی آسان سا کوئی سبجیکٹ آبجیکٹ یوز کر کے اور ان کو سوئچ کر کے, تو آپ ان کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چھوٹے سے ڈائلاگس بنا سکتے ہیں. میں بھی تھوڑی سی ایکسرسائزز دوں گی, کچھ لوگوں کو شاید تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ ہیوی لگتا ہے, اس لیے پھر میں نے تھوڑی کم دی تھی. لیکن اگر آپ اور چاہیں, دیکھیں نا, نصرہ کے ساتھ آپ کوئی بھی خالدون اگر آپ کر دیں, حل نصرہ خالدون کیا مدد کی خالد نے, اب یہ بن جائے گا مدد کی خالد نے, ٹھیک ہے نا, اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو آپ کہہ دیں گے نام نصرہ خالدون, اب یہ خالدون اپنی جگہ پہ خالدون ہی رہے گا, ٹھیک ہے نا. یا آپ نے ہو سکتا ہے اس کا کوئی جواب آپ نے کوئی چینج دینا ہو, آپ ہو سکتا ہے کہہ دیں ما نصرہ خالدون. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر اس میں حل نصرہ کے بعد آپ آل ٹوگیدر آپ کر دیں حامدن. اب آپ کو فائل نہیں مل رہا, کام کرنے والا ڈوئر نہیں مل رہا, اس کا مطلب ہوگا کیا اس نے مدد کی, کس کی, حامد کی, حامد کی. اب یہ کی جو ہے نا ہمیں بتا رہا ہے زبر, کہ یہ زبر والی سچویشن آ گئی ہے, اس لیے حامد کی مدد ہوئی ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ والا کانسیپٹ ابھی کافی حد تک کلیئر ہوا ہوگا. ابھی بھی کوئی اگر پوچھنا چاہیں, کوئی کوشچن ہو, گروپ میں پوچھنا ہو, ابھی پوچھنا ہو, تو آپ لوگ ضرور پوچھیے. آج کا لیسن الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا. لیسن مجھے پتا ہے لینتھی ہو گیا کیونکہ ہم لوگوں نے ریویژن کرنی تھی, اور کلاس میں چاہتی ہوں تھوڑی سی پارٹیسپیشن, میں اس سے بہت زیادہ پارٹیسپیشن کروانا چاہتی ہوں, لیکن اس میں تھوڑے سے فیو سیکنڈز اور تھوڑے سے منٹس ایکسٹرا لگ جاتے ہیں, اور ہم بہت زیادہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں ریویژن سیشن میں. خاص طور پہ ہر سیشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا ٹائم اوپر ہی چلے جاتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس کو میں کنکلوڈنگ دعا کر کے تو پھر میں آپ لوگوں سے کچھ کوسچنس لے لیتی ہوں. تو ہم نے آج کے سبق میں الحمدللہ عیادہ کیا. اس کو ہم کہتے ہیں الوردہ تو جمیلہ تن, ٹھیک ہے نا. اس کو ہم آج یہ سیکھ لیتے ہیں کہ پھول خوبصورت ہے, الوردہ تو جمیلہ تن, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لکا. اچھا, آج کے سبق میں ہم نے جو عیادہ کیا الحمدللہ, تو پچھلے اسباق کو ہی ہم نے کور کیا. ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کوشچن آپ لوگ پوچھنا چاہیں فردر کوئی کانسیپٹ کے حوالے سے تو یو ویلکم. اور چیٹ میں بھی کچھ لوگوں کو کوشچن تھے, سوری کہ ڈیورنگ دا سیشن میں. سسٹر مریم آپ کوشچن پوچھ لیں. الصلاۃ خیر من النوم, اس کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہیں گے. میں سسٹر ایک منٹ, میں ایک جواب بھی دے دوں. کسی نے پوچھا تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہیں گے, تو وہ یہی کہیں گے, سیم کہیں گے, الصلاۃ خیر, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تھا جی سسٹر نے ابھی مریم نے کچھ پوچھنا ہے, آپ پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ان سب نے کیا اور ہم سب نے کیا, آپ سب نے کیا, اس میں کیا فرق ہے فعلوا اور فعلتم میں؟
देखें इन सब ने किया और आप सबने बहुत किया। फर्क, देखें बहुत फर्क है ना, मैं बताती हूँ। फ़अलू, फ़अलू, देखिए ना ये गायब की बात हो रही है ना, उन सब ने किया, हमें पता नहीं वो कौन लोग हैं, उन सब ने किया। वो कोई लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, कुछ लोग हैं, कोई 4 बच्चे हैं, उन्होंने किया मतलब अपना होमवर्क किया, फ़अलू उन सब ने किया। लेकिन जब मैं कह रही हूँ फ़अलतुम, जब मैं कह रही हूँ फ़अलतुम, इसका मतलब है आप 3-4 लोग मेरे सामने बैठे हुए, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सब ने किया। तो देखिए कितना फर्क है ना, मैं तो आपसे मुखातिब हूँ, मैं कह रही हूँ आप सबने किया, मैं क्लास में बच्चों से कह रही हूँ आप सबने किया, आप सबने होमवर्क किया। और एक मैं बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रही हूँ कुछ लोगों के बारे में कि उन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, तो वो बच्चे तो इस वक्त मेरे सामने नहीं है, वो गैर हाजिर है ना, मैं कोई एब्सेंट लोगों के बारे में गुफ्तगू कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपसे डायरेक्टली मुखातिब हूँ। तो ये इसीलिए तो लैंग्वेज में ये जो गर्दान का कॉन्सेप्ट है, ये जो टेबल का कॉन्सेप्ट है, ये हर लैंग्वेज में है ना, ठीक है ना। तो इसलिए होता है कि हमने मुखातिब से कैसे बात करनी है, हमने एब्सेंट शख्स के बारे में कैसे बात करनी है। याद है हमने बिल्कुल अपनी पहली क्लास में एक बात डिस्कस की थी कि गुफ्तगू करने के 3 अंदाज होते हैं ना हर लैंग्वेज में ना। एक होता है थर्ड पर्सन, ये जो गायब की बात हो रही है। एक होता है सेकंड पर्सन, आप मेरे सामने हैं मैं और आप गुफ्तगू करें। एक होता है फर्स्ट पर्सन, मैं अपने बारे में बात करी, तो फर्स्ट पर्सन के हम 2 सीख लेते हैं, सेकंड पर्सन के हम 2 सीख लेते हैं, थर्ड के हम 2 सीख लेते हैं, यूं हमारा 6 का वो टेबल बन जाता है जो बुनियादी टेबल होता है, ठीक है ना। फिर उसके बीच में हम आहिस्ता आहिस्ता मोनस का एक लफ्ज ऐड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लैंग्वेज की बुनियाद बनाते हैं। आई होप कि ये क्लियर हुई आपको बात। जी जी जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसी तरह मैडम, तमाम टेबल, हर टेबल में सॉरी, प्लीज कंटिन्यू करें आप। जी आप बताएं, अब मैंने बात कर जी। जी, एक तो आप टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें, जो हम सैंपल क्विज देंगे वो भी बता दें, और प्लस मैंने नोट किया कि चैट में भी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। एक सिस्टर ने भी उन्होंने पूछा है कि जी वर्क बुक में एक दिया हुआ है सैंपल मिड क्विज, क्या वो करना है? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये वो कर लें अपने तौर पर, लेकिन हम वर्क बुक भी करेंगे बिल्कुल सैंपल क्विज, वर्क बुक टोटली आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है, सैंपल क्विज कर लें तो बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं है। जितने भी क्विजेज आपको मिले समझें कि आपको ना जब क्वेश्चन बना के दिया जाता है ना, तो आपके लिए बहुत एक हेल्प हो जाती है कि अच्छा हमसे यूं भी पूछ सकते हैं, यूं भी पूछ सकते हैं, तो वो आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए होता है, वो आप करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये हो गई। अच्छा, इसमें ये जो सैंपल क्विज होगा, इसमें ये थोड़ा सा इनको बता भी दें कि ये क्लोज बुक होता है, जो हमारा मिड क्विज होगा या फाइनल क्विज होगा, जो सैंपल है ना, जो सैंपल उसको भी आई वुड प्रेफर कि वो क्लोज बुक ही करें ताकि उनकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। अच्छा उसकी खैर है ना, ओपन भी कर लें, वो तो ट्वाइस भी कर लें, जितनी जितनी मर्तबा मर्जी कर लें, है ना, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, वो तो हम ओपन ही रखते होते हैं। जैसे भी आप क्या ख्याल है उसको मैं क्या? उसको अलाउ कर देता हूँ कि मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, लेकिन वो क्लोज बुक ही करें ताकि उनके लिए आसानी होगी ना, जब ठीक है, फाइनल मिड क्विज आएगा तो उसमें सैंपल क्विज को देख लें, ओपन करना चाहते हैं एक दफा ओपन कर लें, एक दफा क्लोज कर लें, व्हाटएवर, सैंपल क्विज आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका एक्चुअल क्विज होगा ना, यानी एक्चुअल जो आपका मंडे को क्विज होगा ना, वो आपका क्लोज बुक होगा, ठीक है ना। हम तो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला देख रहे होंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला देख रहे होंगे, तो इसलिए आपने कोशिश नहीं, आपने ये करना है कि आपने उसको क्लोज बुक करना है। तो आपकी तैयारी जब अच्छी होगी तो क्लोज बुक करने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी, इंशाल्लाह बहुत आसान होगा। क्योंकि जो सैंपल मिल जाएगा ना आपको, सैंपल का मतलब ही ये है कि सैंपल के ऊपर बेस करेगा आपका, उसके ऊपर ही बेस करेगा, ठीक है ना। जैसा सैंपल होगा तकरीबन उसी तरह का पैटर्न होगा, मिलते जुलते जो है ना आपके जो है ना पैटर्न, ठीक है ना, मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस वही भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ के सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएंगे। मुनज़्ज़ा नदीम मिर्जा ने बात करनी है, जी सिस्टर कीजिए बात। जी, अस्सलाम वालेकुम। वर्कबुक पे एंड पे है मिड क्विज है 1 से 11 तक, तो इसको अगर हम करके देख लें तो यानी इस ऐसे ही आएगा, मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर इन टाइम गलत ना हो टाइम पे जरा। जी जी बिल्कुल, अभी बात हुई थी सिस्टर, ये जो वर्कबुक के एंड में मिड क्विज वगैरह दिया होता है, जो भी दिया होता है ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसको आप इसको सॉल्व करें। ये जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इसमें से देखें उस वक्त होते थे जब ये वर्कबुक वगैरह थी, सब कुछ था, तो हमारे
ऑन साइट क्विजेज होते थे ना, वहां बैठ के हम जैसे नॉर्मल पर्चा हल करते हैं ना, उस तरह से मिलते होते थे ना, जिसमें आपने सवालों के जवाब भी लिखने हैं या आपने MCQ सेलेक्ट करने हैं या कुछ करने हैं। अब आपका टोटली डिफरेंट ऑनलाइन चूंकि सिस्टम हो गया हुआ है ना, तो ऑनलाइन सिस्टम में तो आपने कोई ना कोई एक दुरुस्त आंसर ही मुंतखब करना होता है ना, तो बेसिक सवालात वही होते हैं, चाहे वो ऑन साइट हो चाहे वो ऑनलाइन, सवालात वही होते हैं। यहाँ पे आपने ऑप्शन चूज करनी होती है, उसमें बाज़ औक़ात आपने एक छोटा सा सेंटेंस बना के जवाब भी लिखना होता था पहले वक्त में, तो हम लोग तो उस तरह भी करते होते थे, हमने उस तरह से भी क्विज़ेस दिए हुए, इस तरह से भी दिए हुए, तो आसान है बिल्कुल। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जितने चाहें उतने करें, एक से ज्यादा करें। मैं तो पता है क्या कहूंगी, मैं तो ये कहूंगी कि आप में से कुछ लोग जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो एक छोटा छोटा सा क्विज बना सकते हैं, 5 क्वेश्चंस का क्विज बना लें, 10 का बना लें, वो ग्रुप में शेयर कर दें कि मैंने ये क्विज बनाया, आप लोग भी सॉल्व करें। तो जब लोग सॉल्व कर लें, आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, आप एक दूसरे की को आइडिया दे सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसका क्या जवाब होगा, उसका क्या जवाब होगा। तो आपकी एक एक्टिविटी बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी हो जाएगी ना। तो सॉरी मैम, आपकी बात काट रही हूँ, मतलब MCQs होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ MCQs। ठीक, कल सैंपल क्विज आपको दिया जाएगा ना, वो ज्यादा क्लोजेस्ट होगा जो एक्चुअल क्विज आएगा। ठीक है, एक बात दूसरी बात ये है कि अभी तक आप जितने होमवर्क्स कर रहे थे ना गूगल फॉर्म से, उसमें आप क्या करते थे, MCQ से करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही आपका जो है ना क्विज में भी बिल्कुल वही सारा जो है ना स्टाइल वही है, क्योंकि इसमें आपको टाइपिंग करने की या कुछ करने की आपको मतलब है कि ऑप्शन ही नहीं है, जरूरत है ही नहीं ना, वो हमारी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमने जस्ट आपसे MCQs पूछने, 4 चॉइसेस देंगे आपको, आपने उसमें से जो सबसे बेहतर आपको चॉइस लगी आपने एक को चूज कर लेना। तो मेरे ख्याल बहुत आसान होता है, सामने ही आपको एक दुरुस्त जवाब मिल जाता है, 3 जवाब गलत मिल जाते हैं, पहले जल्दी जल्दी रूल आउट कर लेते हैं, ये भी रॉन्ग लग रहा है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, अच्छा ये सही है, बस उसको कंफर्म कर लेते हैं तो जवाब मिल जाता है। क्या ख्याल है, आसान है ना? बिल्कुल नहीं, आसान तो है, जरा थोड़ा सा अपनी हम एक्टिविटी को जरा कर सकते हैं कि अपनी जो याद किया है या जो हमें समझ है हम लिख के बता दें, उस तरह का नहीं मतलब है, यानी ऐसे दिल करता है कि बंदा कुछ लिखे। जी जी, नहीं उसके लिए फिर आप वो करें उसके लिए फिर आप वो ग्रुप की एक्टिविटी करें, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी ना, इंटरेस्टिंग रहेगी। हाँ, बहुत शुक्रिया मैम, आपका टाइम दिया मैंने। अच्छा, दूसरा एक और बात भी मैं कहूंगी कि आप में से कोई जो है ना वाहिद जमा की कोई लिस्ट बनाए और ग्रुप में शेयर करें। 2 किस्म की बनाए, एक बनाए आप ना जमा जो हमने सालिम सीखी थी ना, वाओ नून और या नून वाली, ठीक है ना, वाओ नून और या नून वाली, मुस्लिमून मुस्लिमीन, एक इनकी लिस्ट बनाए। एक जमा मुख्तसर की लिस्ट बनाए और इसको ग्रुप में शेयर करें। कौन सी थी जमा मुकस्सर की, कौन सी थी? यौम से अय्याम, ठीक है ना, शैतान से शयातीन, और क्या थी, इस्म से अस्मा, बनाई थी ना हमने इस तरह से, इला से आलिहतुम, ऐसे करके। तो आपकी ये बहुत अच्छी इस तरह की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सारी रिवीजन भी हो जाएगी, पूरे लेसन नंबर 1 से लेके 11 तक आपकी अच्छी सी रिवीजन हो जाएगी। बुक में से भी आप अपने नोट्स वगैरह को कंसल्ट कर लें, अपनी मतलब क्लास नोट्स को देख लें, तो एक ये कि आपकी कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगी, आपकी वजह से हो सकता है कुछ लोगों को भूले हुए कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े से रिवाइज हो जाएं, तो एक दूसरे की हेल्प और साथ में अपनी भी काफ़ी अच्छी रिवीजन हो जाती है। क्या ख्याल है, ये इस तरह की एक्टिविटीज जो है ना आपका क्विज इंशाल्लाह बहुत अच्छा कर देंगे। एक दूसरे को याद दिलाए ना, टिप्स देना एक दूसरे को, ठीक है ना, टिप्स देना कि जी ये भी आ सकता है, इसको यूं याद करें, इसको यूं याद करें। जितना एक दूसरे को हेल्प करेंगे ना, खुद की हेल्प जो है ना खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक है जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये गूगल फॉर्म तो हम जी, ये जो अब ये होगा क्विज, तो हम टाइम लिमिट होगी इसमें? अच्छा, इसमें ऐसा है कि क्विज का वैसे टाइम तो देखिए ना 6 से ऑनवर्ड, 6 से लेकर मेरे ख्याल है 7 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 7:30 शायद किया होगा टाइम, थोड़ा सा 90 मिनट्स का टाइम दिया होता है ना, मुझे तो लगता है वैसे 1 आवर भी बहुत ज्यादा। अच्छा, लिमिट इस तरह से है कि क्विज के केस में हमें इसको लिमिट देनी होती है ना, अगर लाइव क्लास का जो टाइम होता है ना वही टाइम हम क्विज का रखते हैं। होमवर्क में तो आपको पता है ना कि वो तो हम पूरा एक दिन दे देते हैं, सब कुछ है, एक दिन नहीं एक हफ्ता या व्हाटएवर, बल्कि वो तो आज तक खुले हुए हैं ना, इसमें थोड़ा सा यूं करना पड़ता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ। अच्छा, उसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि सम टाइम होता है कि अगर किसी स्टूडेंट को इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ और मसला हो गया, तो वो हमें डायरेक्टली जो एडमिन है उनको मुझे कांटेक्ट कर लें और उनके लिए फिर हम एक्सटेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का इंटरनेट डाउन हो गया या लोड शेडिंग की से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हम उनके लिए अलग से कोई और भी कोई किसी के साथ कोई खुदा न खास्ता कोई ज्यादा ऐसी चीज आ गई, बिजी हो गई, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया,
ایکسیپشنل کیسز میں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ انشاءاللہ کر دی جاتی ہے نا, لیکن ویسے کوشش یہی کیجیے کہ آپ لوگ اپنے پورے ٹائم پہ 6 بجے آپ کے ساتھ کوئز شیئر ہو جائے گا ایڈمن گروپ میں, آپ اپنا بس کوئز کا لنک اوپن کریں. آپ کا کوئز یوزلی 10-15-20 منٹ میں ہو جاتا ہے, بہت چھوٹا کوئز ہوتا ہے, اتنا مشکل نہیں ہوتا. آپ اپنا کوئز کر کے آرام سے, جب تک سب لوگ کوئز نہ کر لیں گروپ میں, آپ لوگ سوال جواب وغیرہ نہ کریں, تاکہ یہ نہ ہو نا کہ دوسروں کو بھی پرابلم ہو, نہ ہی آپ صحیح جواب بتائیں نہ کچھ کریں. مطلب ہے کہ 1 گھنٹہ بلکہ 90 منٹس یا 2 آورس تک گروپ میں بالکل خاموشی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے تو ڈائریکٹلی آپ لوگ جو ہے نا وہ زاہد بھائی سے یا مجھ سے یا سسٹر جو ہے عثمان نورین یا جو بھی کوئی ایکٹیو ہوں اس وقت, آپ ان لوگوں سے بات کر کے تو وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے کہ کوئی چیز اگر کوئی کسی سے لنک اوپن نہیں ہو رہا, کوئی وجہ ہو رہی ہے, تو اس طرح سے ہم بتا دیں گے انشاءاللہ. اوکے جی, جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی ریوین کی کلاس بھی آج آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی. تھوڑی سی لمبی کلاس تھی, آئی نو دیٹ, کوئی بات نہیں, جتنی لمبی ہوگی اتنا عبادت کا ثواب بھی تو ملے گا نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آج کی کلاس بہت زبردست تھی اور الحمدللہ, شکر الحمدللہ. انشاءاللہ جی میٹنگ کو آج ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ for your patience and participation, everyone for your support. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.